नमस्कार दोस्तों, मैं अभी दूसरा एज यू ऑल नो और आज एक नए पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ नमन भाई। और नमन भाई के बारे में क्या बताने को बहुत कुछ है। वैसे एक बार बताऊं, मैं बहुत दिन से हम लोग का प्लान बन रहा था, है ना, बहुत दिन से प्लान बन रहा था कि आना है, लेकिन ये भी काफी बिजी रहते हैं अपने काम को लेकर। तो चलता रहा, फिर 15 अगस्त का भी मामला आया कि उसमें करते हैं, सब फ्री रहते हैं, उसमें भी रहा। तो ये कहीं ना कहीं रहा सिस्टम, बट फाइनली हम लोग आज यहाँ पहुंचे हैं और एक बढ़िया सा पॉडकास्ट शूट करने जा रहे हैं। वी आर अबाउट टू। और बाकी इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत मैं कहना चाहूंगा कि हमारी और इनकी जो जान पहचान हुई वो सुधांशु के थ्रू हुई। अगर सुधांशु भाई तुम देख रहे हो ये वीडियो तो थैंक्स फॉर दैट कि एक ऐसा फ्रेंड टच में है जो मेरी फील्ड से, इस फील्ड में जाना चाहता हूँ, उस फील्ड से रिगार्डिंग, तो मुझे काफी हेल्प मिलती है। सो बहुत अच्छा लगता है अर्पित से मिलके। वैसे हम लोग मिले बहुत कम है, लेकिन जब भी मिले हैं बहुत अच्छा लगता है। हम लोग बहुत दिन बाद मिल रहे हैं और बहुत कम मिले हैं, लेकिन फिर भी हम लोग का बॉन्डिंग बहुत बढ़िया है। मतलब मिलके ऐसा ही लगता है, ऑकवर्डनेस नहीं फील हो रही है। बहुत मजा आ रहा है बात करके। ये नहीं कि भाई कि हम लोगों को कोई ऐसा आदमी नहीं चाहिए बीच में कि यार एक मीडिएटर अपने को हम पूरा दिन भी काट, क्योंकि हमको ऐसी वाइब तुमसे आ रही है, वो चीज अच्छा लगा। बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हैं। फिर हम एज यूजुअल आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे और ये भाई साहब अपने व्यूज देंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे हो, क्या बताना चाहोगे, हाउ आर यू एंड कैसा यहाँ पे आके लग रहा है? ठीक है भाई, वही मैंने बताया कि बहुत दिन बाद, बहुत रेयरली हम लोग मिले हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि अच्छा लगता है तुमसे बात करके। काफी हम लोग की बॉन्डिंग बढ़िया है, इसलिए नो डाउट। बिल्कुल। हालांकि हम लोग की दोस्ती 2-3 साल ही हुआ है, 2 साल, बट इट मैटर्स अ लॉट। वैसे कहते नहीं कि कम समय में कुछ लोग अच्छे मिल जाते हैं, वो वाला सिस्टम कहीं ना कहीं नहीं करता है। अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन जो तुम बताना चाहते हो व्यूअर्स को या सब्सक्राइबर्स को, कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। ठीक है, फ्रॉम द पास्ट नेचर कैसा है? मेरा नेचर भाई, मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का हूँ और मैं बहुत रेयरली लोगों से बात करता हूँ, और जिनसे बात करता हूँ फिर उनसे बॉन्डिंग तगड़ी हो जाती है, जैसे अर्पित से। और वही जैसे सबका पास होता है, मेरा भी था, बचपन था, अच्छा था, और अभी अपना काम चल रहा है, पढ़ाई चल रही है, ड्राइंग चल रहा है, अपना काम चल रहा है, करियर की तरफ अग्रसर है। जो होगा पता चलेगा भविष्य में। 5 साल में तो हमको लगता है कहीं ना कहीं सबका हो जाएगा और पता चल जाएगा कौन कहाँ पर है। बस यही है, छोटा सा इंटरव्यू। ड्राइंग बनाते हैं, और अगर आपको मेरी ड्राइंग देखनी है तो आप, मेरा चैनल है नमन क्लासी, नमन के बाद CLACY क्लासी, आप सर्च करिएगा मेरा ड्राइंग। मैं इसको मतलब नाम को मतलब मैं मेंशन कर दूंगा, टैग कर दूंगा इसमें, वहां पे जाके आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, सब कुछ मिल जाएगा आपको, आपको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आर्ट फील्ड से रिलेटेड हो तो उसे से स्टार्ट करते हैं कि आर्ट क्या है तुम्हारे लिए, व्हाट इज आर्ट फॉर यू? क्या, किस नजरिए से देखते हो आर्ट को? मेरा थोड़ा व्यूज पे थोड़ा अलग है कि बहुत, अगर कोई और आर्टिस्ट इस वीडियो को देखेगा तो शायद वो मेरी बात से सहमत भी नहीं। अच्छा, ऐसा? हाँ, ऐसा हो सकता है कि मेरी बात से सहमत ना हो। बहुत लोग जैसे मेरी फील्ड में बहुत लोग बोलते हैं कि भाई मेरे लिए आर्ट बहुत कुछ है, आर्ट मेरे लिए दुनिया है, और अगर मैं आर्ट नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरी जीने की नीड। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं, आर्ट वो नहीं होता। मुझे शौक है, मैं आर्ट करता हूँ, आर्ट मुझे बहुत पसंद है। एक पैशन है, हिसाब से एक पैशन है, करने का शौक है। लेकिन जो बहुत लोग बोलते हैं कि कभी कभी क्या होता है ना, जैसे बहुत हम देखते हैं इंटरनेट पे, लोग बोलते हैं कि यार आर्ट मेरे लिए थेरेपी जैसा है। शायद वो मेरे लिए थेरेपी नहीं है, आर्ट मेरे लिए थेरेपी नहीं है, ये हम बोलते हैं। बहुत लोग गुस्सा हो जाएंगे, यार तुम्हारे लिए थेरेपी कैसे नहीं है, तुम तो आर्टिस्ट हो गए। अरे सब आर्टिस्ट ये बोलते हैं कि आर्ट मेरे लिए थेरेपी है। मेरा माइंड चाहे कितना भी खराब हो, जब मैं पेंसिल लेता हूँ सारा माइंड मेरा शांत हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता मेरे साथ, तो स्पेशली ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे साथ ऐसा होता है जब हम मूवी देखते हैं। अच्छा, जब हम मूवी देखते हैं तो हम सब भूल जाते हैं। मेरे लिए थेरेपी मूवी है, और मेरा शौक है ड्राइंग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे लिए थेरेपी है। तो आर्ट को हम देखते हैं एज अ पैशन, लेकिन वो कोई मेरी थेरेपी नहीं है। अगर कोई मुझसे डिसएग्री कर रहा है तो सबके अपने विचार हैं, अपने विचार थेरेपी नहीं है। एग्जैक्टली, मुझे बहुत पसंद है और वो मेरी थेरेपी। एग्जैक्टली, ये चीज है कहीं ना कहीं। और अगर हो सकता है कि अगर पैशन प्रोफेशन में बदल जाए, ये सो फार सो गुड है। हाँ, वो भी ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन फिर वही चीज है ना कि जैसे हमने एक लोग मुझसे बोले थे कि जैसे बहुत लोग होते हैं अपने पैशन को प्रोफेशन में बदल देते हैं और फिर बड़े खुश रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब आपका पैशन आपके प्रोफेशन में बदल जाता है तो फिर वो आप पैशन को उस तरह फॉलो नहीं कर पाते प्रोफेशन के टाइम पे, जिस टाइम पे जब आप पैशन की तरह फॉलो कर देते हैं। पैसा आ जाता है, प्रेशर आ जाता है कि मुझे उसको डिलीवर करना है, मुझे उसको डिलीवर करना है। एकदम सही। ये वही चाय पीजिए कि मान लो तुम क्या कहते हैं, मान लो हम प्रोफेशन उसको बदल लिया अपना इसको पैशन को, तो फिर मेरे साथ ये हो जाएगा ना कि हम उसमें पैसा ऐड होगा, पैसा ऐड होने के बाद उसमें मेरा प्रेशर ऐड होगा, सबसे बड़ा प्रेशर ऐड होगा। पैशन जब हम कर रहे हैं तो मेरा जब मन किया मैंने ड्राइंग बनाया,
जब मेरा मन किया नहीं बनाया। तुम्हारा पैशन अगर किताबें लिखने का या किताब पढ़ने का, तो जब मन किया लिखा, जब मन किया। लेकिन अगर जहाँ वो प्रोफेशन ना, तो मुझे लिखना ही लिखना है, मुझे उस ड्राइंग को बनाना ही बनाना है, चाहे नहीं मूड है नहीं, लेकिन लिख रहे हैं, तो वो वही हो गया, वो 9 to 5 जॉब जैसा ही वो आखिर में एट द एंड बन जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप प्रोफेशन को प्रोफेशन रहने दो, पैशन को पैशन रहने दो, पैशन को प्रोफेशन में बदलो, लेकिन एक हद तक उसे हावी मत होने दो। आप जैसे अब फिर वही मैं बोलूंगा कि लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपका जो पैशन है अलग रखिए, प्रोफेशन दोनों का एक अलग अलग टाइम होना चाहिए। बिल्कुल टाइम होना चाहिए। और पैशन से अगर आप पैसा कमा रहे हो उसमें कोई बुराई नहीं है, लोग कमा रहे हैं और प्रोफेशन से ज्यादा पैशन से कमा रहे हैं। लेकिन वही चीज है ना कि उन्होंने दो चीज को पाथ को बना के रखा है। वो जो फ्लाइंग बीस्ट है वो पहले अगर वो हवाई जहाज उड़ा रहे थे, तो अगर वो ब्लॉग बना रहे वो दोनों कर रहे थे, वो बाद में उनका झगड़ा हो गया, लफड़ा हो गया, वो एक अलग चीज है। और फिर इनका पैशन ही इतना तगड़ा बन गया कि वो नॉर्मली ब्लॉग और डे टू डे ब्लॉग बनाना यार वो सब कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, तो वो चीज उनका ठीक लग रहा है। लेकिन अगर हम कल को इसको प्रोफेशन में बदले तो फिर बहुत सारी चीजें मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे प्रेशर में डालेंगे। हम प्रेशर में कभी कोई काम नहीं कर पाते, ये मेरे साथ है। तो नेक्स्ट ये पूछना चाहूंगा कि पेंसिल आर्ट में कैसे इंटरेस्ट हुआ और किस क्लास में थे जब ये हुआ, ये चीज इंटरेस्ट तुम्हारे दिमाग में जगह वो अगर पर्टिकुलर कोई पॉइंट ऑफ टाइम याद? हाँ देखो एक बात है, देखो जब हम छोटे थे ना तो उस टाइम पे वही मतलब 2005-6 के टाइम पे वो एक आता था कार्टून बेन 10, सबने देखा है भाई, वो ओजी कार्टून बात ऑफ ऑल टाइम। मेरा बचपन था, लोग मेरा भी है, लोग ऑगे को बड़ा बोलते हैं लेकिन मेरे हिसाब से बेन 10 बड़ा था। रोमा अरे एक रेंज करके आता था कोई पावर रेंजर्स तगड़ा बेन 10, ये दोनों पावर रेंजर होता है, जेटिक्स पे आता है और जेटिक्स पे आता है, हमने देखा है। कोई कार्टून मैंने नहीं छोड़ा, कार्टून पे मैं तुमसे पॉडकास्ट कर सकता हूं। तुम ऐसी कोई भी टॉपिक जो तुमको डिस्कस करना हो तो मुझसे डिस्कस करो, हम सब जानते हैं, मुझसे पूछो एक बार, हम तुमको बताएंगे। कार्टून पे डिस्कस करते हैं, मूवी पे। हाँ तो मैं कह रहा था कि ड्राइंग की बात कर रहे थे, तो ड्राइंग हम वहाँ पे जो बेन 10 के एलियन होते थे हम उसको बनाते थे, और फिर वहीं से मेरा इंटरेस्ट जाग गया। ये अराउंड 6-7 क्लास की बात है, 6-7 क्लास की बात है। फिर हमने नहीं 6 में नहीं थे, 8-9 में नहीं थे भाई। 2008-9 से हम बना रहे हैं ड्राइंग, और 8-9 में देखो हम जिस ईयर चल रहा है उस साल के हैं। अगर 9 चल रहा है, अगर 24 चला है, 24 के हैं, तो अगर 2008-9 में देख रहे हैं तो हम 9 साल के थे। 9 साल के बाद 3rd-4th क्लास में थे, तब की मैं बता रहा हूँ। तो हम 3rd-4th से बनाते थे, और फिर वो बनाए लेकिन छोड़ दिए। फिर 9th-10th में तक मेरी ड्राइंग चली थी, लेकिन स्कूल लेवल वाली जो हर बच्चा बनाता है, जेन्युइन ड्राइंग, उन लोगों से अच्छी ना बेस्ट। फिर उसके बाद 11th-12th साइंस स्ट्रीम लिए, ड्राइंग मेरी छूट गई। फिर उसके बाद से तो मतलब स्टार्टिंग वही पॉइंट जो है वो क्योंकि अंदर टैलेंट था मेरे, हम बना रहे थे। देखो बहुत लोग बोलते हैं ना कि यार हाँ हम मानेंगे मेरे अंदर टैलेंट था, मतलब ईगो में नहीं बोल रहे, लेकिन मेरे अंदर था। सबके पास कोई ना कोई टैलेंट होता है, कोई बचपन से गाना गाने में बढ़िया है, कोई नाचने में बढ़िया है। हमको ड्राइंग बनाना पसंद था, हम ड्राइंग बनाते थे और उन लोगों से अच्छी बनाते थे, बेस्ट नहीं बनाते थे, उनसे अच्छी बनाते थे। एक लड़का था, उसका नाम था, दोस्त था मेरा, राम नाम था उसका। अभी टच में? रेयर, बहुत रेयर, ठीक है। अभी वो पुलिस में है। अच्छा, तो हाँ, तो क्या हुआ, वो राम, तो क्या हुआ, वो भी ड्राइंग बनाता था। तो एक टाइम आया था कि उसकी ड्राइंग इतनी अच्छी हो गई थी कि वो मतलब बीट कर गया था भाई। लड़कियां सब कि राम कुमार की ड्राइंग तगड़ी है, हम पीछे होंगे ये क्या चल रहा है भाई। और वो बनाता था, किस क्लास की बात है? 7th। वो बहुत अच्छा बनाता था, वो इतना तगड़ा बनाता था कि हमको बुरा लगता था कि यार ये है तगड़ा भाई, क्योंकि हम किसी चीज में अच्छे नहीं थे, ड्राइंग को छोड़ करके। पढ़ने में हम अच्छे थे लेकिन हम पढ़ते नहीं थे, हम पढ़ते ही नहीं थे, स्कूल ही नहीं जाते थे। हम जाते थे तो लोग ताली बजाते, अरे आप तुम आए हो। तो मेरे साथ ये था, हम कभी नहीं गए। अगर 365 दिन है, मतलब 365 दिन ही होते, मान लो 200 दिन का स्कूल है, हम बहुत गए होंगे तो 80 दिन गए होंगे। और घर वाले कुछ कहते थे? अरे बहुत डांटते थे, हम नहीं जाते थे। फिर सब समझ गए थे नहीं जाए, मेरा मन नहीं लगता था। मेरा स्कूल, देखो स्कूल का कल्चर हमको नहीं अच्छा लगा कभी भी, पता नहीं क्यों, बस मुझे नहीं अच्छा लगा। मुझे BSN का कल्चर नहीं अच्छा लगा। अच्छा। हाँ, लेकिन BSN की एक आदत थी कि वहाँ पे पढ़ाया बहुत तगड़ा जाता था। उसका मुझे फायदा मिला कि BSN की जो मैम लोग जो पढ़ाती थी या डांटती थी, उसका मुझे अब फायदा मिलता है। लेकिन ये कहो कि वहाँ पे और बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में ध्यान नहीं देता, बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। ये बहुत से स्कूलों की प्रॉब्लम, बहुत स्कूल की प्रॉब्लम हम लोगों के टाइम पे तो थी। अभी तो तब भी सुधर गया, पहले तो बहुत प्रॉब्लम थी यार। ये लिटरली जब से मोबाइल का जमाना आ गया तो उससे अलग चीज है। अब अलग चीज है, पहले भाई था ही नहीं कुछ यार, मतलब अरे अपने वही एक गाना बजता, यहाँ हर कदम कदम पे वही गाना, देश मेरा रंगीला, बस वही एक गाना बजता था, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ कि ड्राइंग वहां से स्टार्ट किया, फिर इंटर में मेरा ड्राइंग वो छूट गया, क्योंकि इंटर भाई सबका साइंस की वजह से मेरा छूटा भाई। एग्जाम है, इंटर का एग्जाम है, फाइनल है। फिर क्या हुआ कि उसी टाइम पे मतलब मेरा ब्रेकअप हो गया। तो जब ब्रेकअप हो गया तो फिर अब
क्या करें, आदमी घर में छुट्टी चल रही है, तो फिर हमने ड्राइंग वहां से स्टार्ट किया। वो चल रहा था 2017। तो जब 2017 से हमने ड्राइंग स्टार्ट किया, उस टाइम से हम सीरियसली कर रहे हैं। और फिर 17 में भी कोई बहुत खास नहीं किया, 18 में भी। इसी से रिगार्डिंग एक और है कि ये जो तुम्हारी आर्ट जर्नी है, इसको एक बार समझ बताओ कि कैसे, कहाँ से यूट्यूब तक कैसे आया सफर। इसको सबको एक बताओ अच्छे से, थोड़ा लोगों को पता चले कि ये जो जर्नी है यूं ही नहीं पहुंची है, इसके पीछे बहुत मशक्कत की गई है। बहुत लोग क्या होता है कि सिर्फ सक्सेस देखते हैं, स्ट्रगल नहीं देखते हैं। प्रॉब्लम ये होता है ना, तो वो चीज देखो भाई कहाँ से स्टार्ट हुआ। हाँ देखो बात ऐसा है ना यार, मुझे अभी नहीं लगता कि हम सक्सेसफुल। मतलब दिस इज, देखो ये आज शाहरुख खान भी यही कहते हैं कि स्टिल आई एम ट्राइंग माय बेस्ट और मैं सक्सेस नहीं हूँ। नहीं, लेकिन शाहरुख खान है भाई, एक कहने शाहरुख खान है। मैं नमन सिंह। एक चीज बताओ, एक अच्छे इंसान की यही खासियत होती है ना कि वो कभी खुद को सक्सेसफुल नहीं मानता है, वो बस करता रहता है, बस करते रहना है। हाँ ठीक है, मेरा स्टार्टिंग हम ये मान सकते, चलो मानने की अगर बात है, हम स्टार्ट पे हैं। अभी अपना रेसिंग ट्रैक मैंने छोड़ा, इनिशियल फेज है, बहुत इनिशियल है, 0.1% 2% जो भी रख लो उस हिसाब से। लेकिन स्टार्ट हो गया है, ये मान स्टार्ट हो गया, दैट मैटर्स अ लॉट। हाँ ये बहुत मैटर करता है, ठीक है ना। स्टार्ट करना ही बहुत बड़ी मुश्किल बात होती है। तो फिर वही 2017 में वही मेरा ब्रेकअप हो गया था, बहुत बुरा लगता था। इंसान को कुछ चाहिए तो इंसान ने ड्राइंग बनाई। कई इंसान बजा रहे हैं, इंसान का दिमाग डिस्ट्रैक्ट रहे, खाली दिमाग घर पे नहीं दिखा सकते ना कि बुरा लग रहा है। अब 2017 में ऐसा कि बता नहीं सकते। 17 साल का बच्चा बताएगा मेरा दिल टूट गया, अरे तुम बेटा मार पड़। मेरा घर बहुत स्ट्रिक्ट है, मेरा घर बहुत स्ट्रिक्ट है भाई, बहुत खतरनाक लेवल का स्ट्रिक्ट है मेरे घर, है लेवल स्ट्रिक्ट लेवल का। अच्छा। तो फिर उसके बाद से क्या हुआ, तो वहां पे मैं ड्राइंग इस पे भी आगे कुछ। हाँ ठीक है। तो फिर क्या हुआ, 2017-18 स्कूल, वो भी कॉलेज लेवल की ड्राइंग बस हम कर रहे थे, कोई बहुत वो नहीं था, बस कर रहे थे। और 19 में भी वैसा किया, लेकिन 19 की स्टार्टिंग में हमने ड्राइंग बनाई और फिर बंद कर दी, पता नहीं क्यों छोड़ दिया। अच्छा 19 में बंद कर दी 19, और पूरा 19 नहीं बनाया। फिर दिसंबर के टाइम पे, जब 2019 का दिसंबर चल रहा था, तो उस टाइम पे हमको, मतलब मेरी भाभी है, तो उन्होंने मुझसे जैसे बोला, सजेशन दिया कि नमन तुम बंद मत करो, क्योंकि देखो यार तुम्हारा टैलेंट जो है ना बहुत रेयर है, सबको नहीं मिलता। तो मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज है जो गॉड गिफ्टेड है, तो आप उसको अवॉइड मत करिए, आप उसको ट्राई 1-2 घंटा समय दीजिए, 1 घंटा आधा घंटा पर दीजिए, क्योंकि वो सबको नहीं मिलता है। तो शायद आप लकी हैं कि आपको वो मिला। हैट्स ऑफ भाभी को जिन्होंने इनको ये इंस्पिरेशन दिया। ऐसे लोग मिलते रहे जिंदगी में, तो जिंदगी इजीली आगे बढ़ती रहती है। वो एक इंस्पिरेशन पॉइंट मिला करता है। हाँ, लेकिन मेरी भाभी अभी नहीं है दुनिया में। ओह नहीं है, मे गॉड ब्लेस हर। हाँ, तो रेस्ट इन पीस। तो वो चीज नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि अब 2000 वहां से हमने उनकी बात से हमने स्टार्ट किया, और जब हमने उनकी बात से स्टार्ट किया था, तो हमको पहला ड्राइंग मैंने बनाया था, तो दिमाग में पड़ गया कि बनाना है। और उस टाइम पे हमने बहुत मेहनत करके एक ड्राइंग बनाई विराट कोहली की, जो बहुत तगड़े से चली। 1600 उस पे लाइक आए थे 2019 में, 31 दिसंबर को इंस्टाग्राम पे। 31 दिसंबर 2019 को हमने विराट कोहली की ड्राइंग पोस्ट की थी 3:30 बजे, जिसपे हमको 1600 लाइक मिला था। अभी भी याद है। 48 सेव उसको किया गया, 48 लोगों ने उसको सेव किया था। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, 48 लोग सेव कर रहे हैं आपकी ड्राइंग, ये बहुत बड़ी बात है। तो फिर वहां से मेरा ड्राइंग चल गया। फिर उसके बाद से 2020 में, जब 2020 लग गया, 2020 में हमने बहुत ड्राइंग बनाई, बहुत दबा के ड्राइंग बनाई, और उस टाइम मेरा बहुत चला। और 2020 में हमने अच्छा खासा पैसा कमाया, मतलब हमको हर हफ्ते 1 से 2 ऑर्डर आ जाते थे, भाई 1200-1300 रुपए मतलब हफ्ते का मुझे, मतलब ये पैसा कमाने लग गया। कमा हम 2018 से रहे थे। अच्छा, पहले से तब कम कमाते थे, तब बहुत कम कमाते। तब ये होता था महीने में या 2 महीने में एक ऑर्डर मिलता था, यानी 2 महीने की कमाई 1200 रुपए। लेकिन अभी क्या चल रहा था 2020 में कि हर हफ्ते हमको मिल जाता था, यानी हर हफ्ते की कमाई 1200, यानी बढ़ रहा था और चल गया मेरा काफी ज्यादा 2020 में। लेकिन फिर कोरोना आया, कोरोना में हम लोग महाभारत और रामायण देखने लगे। मैंने भी देखा रामायण, और जो कि बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा। हमने महाभारत कुछ नहीं जानते थे 2020 में, जाने रामायण जानते थे, महाभारत नहीं जानते थे, और जो कि बहुत नॉलेज मिला उसके बाद से। सही बात बताएं कि मतलब इतनी पुरानी बनी थी और 2020 में भी वो रिलेटेबल लग रही थी, मजा आ रहा था देखने। आज वाली रामायण में मजा नहीं आता भाई, आज वाली महाभारत में मजा नहीं आता लिटरली। मतलब अगर सोचो कि पुरानी चीजें हम लोग जब देखते हैं आज, तो बहुत बचकानी लगती है। शक्तिमान अब देखो तो बहुत बचकाना लगता है, लेकिन रामायण महाभारत में वो फील नहीं हुआ। वो ऐसा लग रहा है कि हाँ ये है भीष्म पितामह लग गया, वो भारीपन आज ही वही लग रहा है। भारीपन है, वो दुर्योधन को देख के लगता था खतरनाक लेवल की एकदम ये तगड़ा। ये डिसीजन बहुत अच्छा था दूरदर्शन के, उन्होंने दिखाया। बिल्कुल। हैट्स ऑफ टू मोदी जी, जिंदाबाद मोदी जी, जिंदाबाद। ठीक है ना। फिर उसके बाद नहीं, वोट फॉर मोदी, पर डेमोक्रेसी आप किसी को भी दे सकते हैं। ओके चलिए, राहुल गांधी को भी कर सकते हैं। अब उसके बाद से क्या हुआ कि छोड़ दिया ड्राइंग, फिर मैंने छोड़ दी।
बोला ना, इनकंसिस्टेंसी थी मेरे अंदर, मैं बोल नहीं पाता ये शब्द, बहुत लोग नहीं बोल पाते होंगे, हंसिएगा मत, लेकिन मेरे अंदर वो चीज था कि हम नहीं करते थे, तो छोड़ दिया। 2020 नहीं बनाया, फिर छोड़ दिया, 20 में नहीं बनाया, आ रहा था पैसा फिर भी नहीं बनाया, उसमें हेल्थ पे ध्यान दे दिया, उस टाइम पे हेल्थ पे ध्यान दिया। तो हेल्थ उस टाइम, क्योंकि पहले बहुत दुबले थे तो फिर हमने थोड़ा दिया, अभी भी बहुत दुबले हैं, लेकिन बीच में हम अच्छे हुए थे, अभी फिर से दुबले हो गए, लेकिन पहले हम और दुबले थे, तो इसलिए उस चीज को हमने सही किया। मेरा मजा ले रहा है, नहीं ले रहा। फिर क्या हुआ, 2020 नहीं गया, 21 में पढ़ाई करना पड़ा, पढ़ाई की वजह से ग्रेजुएशन में आ गया था, ग्रेजुएशन खत्म हो गया, 20 में मेरा ग्रेजुएशन खत्म हो चुका है, 21 में फिर हम मेडिकल लाइन डी फार्मा में थे। अच्छा, डी फार्मा, फिर उसको मैंने वहां से अवॉइड किया, ठीक है। अब वो मेरी चीज वहां से मतलब छूट, 2021 में वही पढ़ाई की वजह से छूटा मेरा, और ड्राइंग नहीं कर पाया 2021 में, घूमते भी थे बहुत उस टाइम पे, तो छूट गया मेरा। 22 में क्या हुआ कि 22 में हमको एक मतलब ऑनलाइन एक जॉब मिल गई, जिसमें हम लोग NFT मतलब करने का, तो NFT का मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे मेटावर्स होता है, तो मेटावर्स जैसे ये मेरा घर है, ये अर्पित का घर है, तो ऐसे ही मेटावर्स जो होता है फेसबुक का, उसके अंदर लोगों के अपने भी पर्सनल स्पेस होते हैं, और उस पर्सनल स्पेस में भी लोग फर्नीचर खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, पूरा घर अपना सेटअप बना के रखते हैं। माइनक्राफ्ट खेला, माइनक्राफ्ट लोग अपना बनाते हैं, क्लैश ऑफ क्लैंस में लोग घर बनाते हैं, ऐसे मेटावर्स में भी लोग अपना घर बनाते हैं, जिसके अंदर वो एक्चुअल में जाके रहते हैं, सोते हैं, ठीक है। रेडी प्लेयर 1 मूवी देखी है? नहीं देखिए, देखना, अगर रेडी प्लेयर 1 नहीं देखा तो देखना, मेरी बात आप लोग समझ जाएंगे बहुत अच्छे से। उसकी स्टीवन स्पीलबर्ग की बहुत तगड़ी, जिसने जुरासिक पार्क बनाई है उसकी मूवी है, बहुत तगड़ी मूवी है। रेडी प्लेयर 1 2019 की आई थी, खतरनाक मूवी है, खतरनाक कॉन्सेप्ट, खतरनाक, मतलब वो सब डायरेक्टर हैं यार, अलग सोचते हैं, जो चीज फ्यूचर में होने वाली होती है उसको आप बता देंगे भाई ये होने वाला, बहुत तगड़ी, तुम देखना है। तो फिर क्या, आप लोग भी देखना। फिर क्या हुआ कि वो हमको जॉब मिल गई, उससे मेरी बड़ी तगड़ी कमाई हुई, उससे बढ़िया कमाई, बहुत तगड़ा। उससे ये होता था कि उनको हर दिन 800 रुपये आ जाता था, हर दिन। वो लोग मुझे जो भी काम देते थे मैं उसको ड्रॉ करके उनको सेंड कर देता था वही PDF फाइल में, और मुझे उसका आराम से 800 रुपये मिल जाता था। कभी कभी उससे फायदा मतलब बोनस भी मिल जाता था 1600-1700। अच्छा, ये अप्रोच कैसे तुम्हारे तक कैसे आए ये लोग कैसे आए भाई? वही इंस्टाग्राम पे हम अपना फोटो ड्राइंग पोस्ट करते थे, उसी के थ्रू आए थे। लेकिन हाँ, इस टाइम पे हम यूट्यूब नहीं कर रहे थे। अच्छा। फिर उसके बाद से मेरा खूब चला, खूब अच्छी अर्निंग हुई उस टाइम पे, बहुत अच्छा अर्निंग हुआ। लेकिन बीच में क्या हुआ 2022 के, कि 2022 में मतलब मेरा क्या हो गया कि स्कैम हो गया, जो ऑनलाइन स्कैम होता है फोन कॉल पे OTP मांग करके। तो भाई आप लोग बी अवेयर रहिए, उस चीज के बारे में बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है आपको, कि ये OTP और फोन कॉल इन सब चीज में मत पड़िए। मैं पढ़ चुका हूँ, मेरा अच्छा खासा पैसा जा चुका है। नेवर शेयर योर OTP किसी को नहीं भाई, किसी को न देना। तो वहां से मेरा नुकसान हो गया, और अच्छा खासा नुकसान हो गया, मतलब लमसम 40-50 तक मेरा चला गया। बताओ, यहाँ पे 300-400 रुपए इधर हो जाते हैं तो इंसान परेशान हो जाता है। मेरा 50 आधा लाख रुपए इसका चला गया, मेरा चला गया भाई, मेरा चला यार। इसलिए बहुत सतर्क रहिए, बहुत ज्यादा सतर्क रहिए, क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन है। हाँ, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, सब ऑनलाइन है। और भाई अब जा करके भी आप ऑफलाइन नहीं जा सकते, नहीं कर सकते। तो फिर वो मेरा नुकसान हो गया वहां पे। अब उस चीज से हम बहुत बुरा लगा मुझे, क्योंकि हम उसमें नया फोन लेने वाले थे, अपने लिए कुछ और चीजें खरीदने वाले थे। तो फिर भाई मेरे पास फोन उस टाइम था Realme C3, और हमने 2022 में भी ड्राइंग बंद कर दी, हमने नहीं बनाई, क्योंकि बुरा लगा यार, सामने वाले को बुरा लगेगा, उसके साथ इतना बुरा हुआ, मन नहीं करेगा। हमने सिर्फ पढ़ाई की, हमने सोचा यार छोड़ो यार ये सब चीजें, फिर हमसे वो गलती हो गई, हमने उसको बंद कर दिया। अब 22 के दिसंबर में हम देख कर आए, पिक्चर थी अवतार वे ऑफ वाटर, हमको बहुत अच्छी लगी। देखो मेरी बहुत सारी चीजें मूवी से जुड़ी हुई है, मूवी मेरे लिए बहुत स्पेशल है, मेरी थेरेपी है मूवी। मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था कि मेरी आर्ट थेरेपी नहीं, मेरी मूवी थेरेपी, तो वो चीज है मेरा। तो फिर वो मूवी देख के आया, मेरा बहुत बढ़िया, उसके विजुअल्स इतने अच्छे थे कि मैंने उसको ड्रॉ किया। अच्छा, तो दिसंबर में 21 दिसंबर को, दिसंबर इज लकी फॉर यू, 21 दिसंबर को बनाएंगे। हमको अपने हार्ड ड्राइंग की डेट तक याद है, हम कब क्या बना रहे थे, क्या कर रहे थे, मुझे याद है, सब मेमोराइज है। फिर उसके बाद से जब सारी चीजें बन गई और मतलब बनाना स्टार्ट किया था 21 दिसंबर को, 20 तारीख को मूवी रिलीज हुई थी, 21 को बनाया, 20 को पहला दिन पहला शो देखा था। अच्छा। और फिर उसके बाद से 21 को बनाना स्टार्ट किया, 27-28 तक बन गई, 28 तारीख को पोस्ट किया था। फिर उसके बाद से वो मैंने YouTube पे भी डाला था। अच्छा, वो हमने थोड़ा वहां से सीरियस लिए थे YouTube को, कि हम YouTube करेंगे। अब तक चैनल हो चुका था? हाँ, चैनल था मेरे पास, 17 से चैनल था, लेकिन हम वीडियो नहीं डालते। अच्छा। अब बीच में डाल देते थे, कुछ बनाया डाल दिया ऐसे जेन्युइन, बस जैसे सब कर रहे हैं वैसे सब कर, हम कुछ ऐसा उसका सीरियस नहीं था। 23 लग गया, 23 के स्टार्टिंग में वेब सीरीज है द लास्ट ऑफ अस, पेड्रो पास्कल, तगड़ी है, खतरनाक है, बाप और बेटी का जो प्यार दिखाया ना भाई, बहुत अच्छी है यार, इमोशन पे खेलती है वो मूवी। अगर आप ज़ॉम्बी के लिए देखना चाहते हो मत देखो, वेब सीरीज, सॉरी मूवी बोल रहा था, वो इमोशंस के ऊपर खेल रही है मूवी। वो आप वेब सीरीज इमोशंस के, आप इमोशंस के लिए देखो। नहीं, मेरे बकेट लिस्ट में शामिल है, मुझे देखना। हाँ, वो देखना वो। तो फिर क्या हुआ, वो वेब सीरीज देखी, उसकी एक्ट्रेस मुझे बहुत अच्छी लगी, वहां से मैंने सीरियस होकर के वीडियो बनाना स्टार्ट किया, और उसमें मैंने पहला वॉइस ओवर किया था।
वो मेरा पहला वॉइस ओवर का वीडियो था। अभी मेरे हर वीडियो में वॉइस ओवर होता है कि अब उसका मैंने ड्राइंग बना दिया। लास्ट ऑफ अस की एक्ट्रेस था, वो थोड़ा सा मतलब 1-2 हजार उस पे व्यूज आया। उस टाइम पे मेरे लिए 1-2 हजार बहुत मैटर करते हैं। मेरे आज नहीं आते हैं इंस्टा पे 2000 व्यूज हमको बहुत, क्योंकि बहुत रेयर, क्योंकि 30-40 लाइक आता था यार, क्योंकि हम इतना छोड़ दिए थे ड्राइंग बीच में कि मेरा सब डेड हो गया था, मेरा अकाउंट डेड हो गया था। हाँ, फिर क्या हुआ, अब चलता गया। 23 में हमने स्टार्ट किया, 23 में हम ड्राइंग बनाते गए, ऐसे ही बनाते गए, थोड़ा थोड़ा बना रहे थे। और मेरा फोन उस टाइम था Realme C3, बहुत खराब क्वालिटी का वीडियो आता था, लेकिन ठीक आता काम कर रहा था, चल रहा था, बुरी हालत में चल रहा था, एकदम लंगड़ी घोड़ी था, लेकिन चला रहे थे भाई, हम किसी तरह से चला रहे थे, करना है, क्योंकि इतना ज्यादा मेरा नुकसान हो चुका है कि अब हम कुछ नहीं, बहुत अप्स एंड डाउन, ठीक है ना। और अब मेरा यही प्रॉब्लम था कि हम शुरू से घर में अपने मतलब पैसा नहीं लेते थे, हम जो करते थे हम खुद करेंगे, पैसा नहीं लेना चाहिए, ठीक है, पैसा नहीं लेना चाहिए, है ना। ले लो, जरूरत पड़े लो भाई, ऐसा नहीं लो, लेकिन छोटी मोटी चीजें आप खुद से करने की कोशिश करो, मुझे ऐसा लगता है। छोटी छोटी चीजें के लिए आप, यूरोप में ये कल्चर है कि 12th के बाद लड़के खुद कमाते हैं, 17-18 साल, यहाँ 16 साल आप क्रॉस किया, वो कुछ भी करें, चाहे वो रेस्टोरेंट में स्वीपर है, चाहे वो थिएटर में टिकट कलेक्टर है, वो कर, और उसको कोई मजाक की तरह नहीं देखता। अच्छा, एक चीज हमको अच्छी लगती है इंडिया में कि अब ये कल्चर डेवलप हो रहा है, और लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, वरना एक ठेले वाला भी आज इतना आगे बढ़ रहा है भाई, ये मानना पड़ेगा। MBA चाय वाला कहाँ से कहाँ चला गया, वो जो भी स्कैम मारा वो मारा, दिस इज अनदर थिंग, वो अलग है, हुआ है कि नहीं हुआ मुझे भी, एक ट्रेंड लेकर आया ना, वो चीज बहुत बड़ी चीज है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी। आज बताइए फ्रेंचाइजी चल रही है उसना, चाय की फ्रेंचाइजी चल रही है, डॉली चाय वाला देख लीजिए, बिल गेट्स क्या कर सकते हैं हम, ठीक है, अब चला रहा है, देखो भैया, तो वो ठीक है। अब वो क्या हुआ, हम उसको बनाते गए, लेकिन बीच में क्या हुआ, मेरा दोस्त है साहिल, उसने मेरा फोन खराब कर दिया, जो रियल में मतलब जो बुरी मतलब गरीबी में आटा गिला। साहिल भाई तू बहुत नॉटी इंसान है मेरा फोन खराब कर दिया उसने बारिश में, कहा कि भाई आज चलते घूमने, मौसम बढ़िया हो रहा है, हम फोन डाल के चले गए, इतनी बारिश, वो बंदा गाड़ी नहीं रोका, नहीं खराब होगा, हम निकले, फोन मेरा खराब भाई, उसका फोन वाटरप्रूफ, बहुत फनी रहता है, मेरा फोन वाटरप्रूफ नहीं था ना, तो मेरा फोन खराब हो गया। अब उस चीज का हमको भैया बड़ा दिक्कत, खराब हो गया फोन। मेरे पास उस टाइम पे बहुत कम पैसे थे, मेरे पास थे 6,500 थे, जो है सच है 6,500 थे। हमने उसमें से 6,000 का एक फोन खरीदा, क्योंकि फोन खराब हो गया, कुछ तो लेना है अपने को। ये बात थी 2023 मई, बारिश का महीना है, बारिश का था जून 22 या 23 जून की बात है। तो मेरा फोन खराब हो गया, हमको नया फोन लेना था, हमने फ्लिपकार्ट से फोन ऑर्डर किया, एक दिन में फोन आ गया मेरे पास। 6,000 का फोन था, मोटो E13 मेरे पास अभी भी बहुत तगड़ा फोन है, चलता है, बढ़िया फोन है भाई, बहुत बढ़िया फोन है, मजाक नहीं कर रहे, बहुत अच्छा फोन है, 6,000 रुपए में बहुत तगड़ा फोन है, घर पे मेरे पास, हम उसका भी यूज करते हैं, ड्राइंग देखकर बनाते हैं उससे, ठीक है, वो चीज है। अब क्या हुआ, मेरे पास वैसे मेरा Realme C3 भी है, मेरा वो भी चल रहा है, वो भी उसका मैंने सही कर रहा है, अभी बताते हैं उसको सही कैसे करा है। तो क्या हुआ कि हमने, फिर क्या हुआ, जब मेरे पास फोन, अब भाई उस मोटो E13 की कैमरा क्वालिटी E3 से भी घटिया थी, C3 से भी घटिया थी, तो इतनी घटिया थी कि उससे ड्राइंग ही नहीं बनना था। अब हम ड्राइंग तो वीडियो बना नहीं सकते थे, तो हमने सोचा कि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो कि डिजिटल ड्राइंग बनाते हैं, जो कि ऐप पे ड्राइंग बनाते हैं, डिजिटली एडिट करते हैं, फेस एडिट करते हैं, 2 लोगों का फेस मिक्स करते हैं। आप मेरे चैनल पे जाके देखना, बहुत सारे वीडियो हैं जो मैंने डिजिटल एडिट बनाता हूँ, मैं मेंशन कर दूंगा। हाँ, आप सेलिब्रिटी के उसमें मैं फेस मिक्स करता हूँ, क्रिकेटर्स के फेस मिक्स करता हूँ, आप उसको देखना जा करके। तो वो चीज मैंने IBIS Paint X से स्टार्ट की। अब IBIS Paint X ये एक अल्टरनेटिव है एप्पल के प्रोक्रिएट का। प्रोक्रिएट जिनके पास iPad होगा वो प्रोक्रिएट यूज करते हैं, क्योंकि वो सब आर्टिस्ट बाहर के, उनके पास भाई iPad है, वो प्रोक्रिएट यूज करेंगे। मेरे पास नहीं था, मेरे पास तो 6,000 का फोन है, तो उसके लिए हमने IBIS Paint X डाउनलोड किया, और इसका कहीं ट्यूटोरियल नहीं अवेलेबल है कि क्या करना है, तो वो हमने खुद देख के उनकी वीडियो को पॉज कर करके वो कर कैसे रहे यूट्यूब पे, हाँ यूट्यूब पे उनके वीडियो को डाउनलोड करके पॉज करते थे, और उनके मतलब एकदम धीमा करके फिर देखते थे कि वो कौन सा ब्रश यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं। और उस टाइम पे मेरे पास स्टाइलिश भी नहीं था, एक अच्छा स्टाइलिश नहीं था, क्योंकि स्टाइलिश जरूरी होता है, पेंसिल से स्टाइलिश क्या होता है, स्टाइलिश वही पेन पे होता है, अच्छा, और जो डिजिटल पेन होता है, डिजिटल, हाँ वो नहीं था मेरे पास। तो फिर हमने उसके लिए उंगली से बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि वो भी महंगा आता था, और मेरे पास तो 6,000 का फोन ले लिए, अब 1,200 रुपए ये तो नहीं है कि हम उसको खरीदेंगे, तो वो चीज नहीं था। और उस टाइम पे हमको ड्राइंग का ऑर्डर भी नहीं आता था, बिल्कुल ऑर्डर नहीं आता, कुछ नहीं, एक चीज नहीं आता था। अच्छा, अभी तक ये YouTube का क्या मामला था, अभी नॉर्मल चल रहा था, 1100-1200 सब्सक्राइबर थे, 1100-1200 ऐसे ही चल रहा था, 1700 तक, मतलब ऐसे 1700 तक था, ठीक है। फिर उसके बाद से हमने डिजिटल वाला स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब डिजिटल वाले की वजह से ये फायदा हुआ कि हमने उधर ड्राइंग बंद कर दी, और जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ तो वर्ल्ड कप के टाइम पे हमने ये क्या कहते हैं, ये जो शुभमन गिल हो गए, ईशान किशन हो गए, इन लोगों के फेस को मिक्स करना स्टार्ट किया, जो बाहर के आर्टिस्ट थे, जॉश हार्ट एंड जूलिया डिसेला, उन लोगों से सीख करके, उनकी वीडियो देख करके हमने इंडियन सेलिब्रिटीज को फेस मिक्स करना स्टार्ट किया, क्योंकि वो लोग बाहर के सेलिब्रिटीज करने लगे। हम बहुत अच्छा नहीं कर रहे थे, बकवास कर रहे थे जो है, लेकिन कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, और
अच्छा उस टाइम के साथ अच्छा था यार, दो मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में और कोई नहीं कर रहा। लिटरली बता रहा हूँ, ये चीज जो तुम कर रहे हो ना, ये आज भी इंडिया में बहुत कम एक्सप्लोर है, बहुत कम है, बहुत ये जो लिटरली मुझे तो पता ही नहीं था। ये तो जब मैंने इनकी वीडियोस देखी तब पता चला कि ऐसा भी कुछ होता है। और ये जैसे आज बता रहे हैं कि बाहर के लोग ऐसा कर रहे हैं, ये चीज हम लोग अभी लिटरली बता रहा हूँ, इस सेक्टर में एक्सप्लोरेशन है ही नहीं इंडिया में, ना के बराबर है। वो 3-4 आर्टिस्ट है, एक आर्टिस्ट है, पता नहीं वो लड़का है कि लड़की मुझे नहीं पता है, JNV करके आर्ट, JNV आर्ट उसका यूट्यूब चैनल का नाम है। वो भी सेलिब्रिटी लोगों के फेस मिक्स करता है, करता या करती, सॉरी आप जो भी है, लेकिन बहुत अच्छा करती है, करता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वो अच्छा करता है। JNV आर्ट करके है, बढ़िया करता है। तो वो एक कर रहा है, वो कर रहा है, मतलब उसने मेरे बाद स्टार्ट किया, लेकिन वो अच्छा कर रहा है, ठीक है, अच्छा लगता है। तो फिर क्या हुआ कि जो चीज, हाँ, तो फिर वहां से हमने किया, वो वर्ल्ड कप का टाइम चल रहा था और सब क्रिकेटर लोगों का था, तो वहां से वो थोड़ा मेरा बूम कर गया, वो वीडियो थोड़े मेरे वायरल हो गए। और पहला वीडियो मेरा वायरल तो शुभमन गिल और ईशान किशन के फेस को मिक्स करके हमने बनाया था। वैसे भी इन लोग का बड़ा लवी डबी चलता रहता है सीन, तो फिर वो मेरा वायरल कर गया वहां पे। और फिर उसके बाद से उस टाइम पे क्या हुआ कि मतलब मेरे पापा ने मुझसे बोला कि उस टाइम मेरा फोन जो ये वाला Realme C3 जो खराब हो गया था, तो मेरे पापा लखनऊ जा रहे थे, तो वहां पे मेरे पापा ने कहा नमन अपना फोन दे दो, ना तुम्हारा फोन सही करवा दें। तो हमने कहा हम नहीं करवाएंगे, रहने दो, अब हम क्योंकि हम सोचे थे हम नया लेंगे, बढ़िया लेंगे। तो फिर अब हम कहे कि नहीं लाओ, करवा दे रहे हैं, सही करवा दे रहे हैं। तो फिर हमने कहा नहीं, तो कहने लगे अच्छा। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है तुम हमको दे दो, हम ट्राई करें। हमने कहा, मम्मी ने कहा दे दो, हमने दे दिया वो फोन। अब लकीली वो फोन लखनऊ में सही हो गया। वहां पे क्या कहते हैं, अमीनाबाद में बहुत लोग खड़े रहते हैं, वो तो आधे घंटे में बना के दे देते हैं। अमीनाबाद तो कोई मार्केट है। तो वो उन्होंने आधे घंटे मेरा फोन बना के दे दिया। अब जब वो फोन मिल गया मुझे, तो मेरे पास 2 स्किल आ गए। एक स्किल आ गई डिजिटल वाली, जो कि मैंने तब सीखी जब मेरे पास ड्राइंग नहीं बना सकता, भाई ने आपदा को अवसर बदला। हाँ, तो और एक मेरे पास फोन आ गया जिससे अब हम अपनी ड्राइंग भी बना सकते थे। उस टाइम पे मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी, A to Z ड्राइंग सीरीज। तो उसमें हर सेलिब्रिटी के नाम से मैं बनाते, जैसे A से मैंने बना दिया एना डे अरमास, मेरी फेवरेट है, तो एना डे अरमास बनाया। और B से हमने बनाया था बुराक डेनिस करके, मतलब ऐसे चीजें चलती रही। हाँ, C से हमने क्रिस प्रैट को बनाया था, B से विराट कोहली, B से तो विराट कोहली था, और M से MS धोनी। MS धोनी, M से नहीं, वो धोनी को D से बनाया। अच्छा, धोनी को मेरा मन था धोनी को बनाने का, इसलिए D से मार दिया। M से मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मुझे ध्यान नहीं है। M से किसी को बनाया था मैंने। अच्छा, मेसी वगैरह को भी तक बनाया? मेसी को बनाया, मेसी को हमने, मेरे पास एक वीडियो है, वो वीडियो मेरे लिए बहुत फेवरेट है, मेसी वाला ड्राइंग मैंने बनाया था। बड़ी खराब ड्राइंग है वो, मेरे चैनल पे पड़ी है, एकदम नीचे जाओगे, वो लॉन्ग वीडियो है, 2017 की वीडियो है, नहीं 2017 की वीडियो, एकदम आखिर में दिसंबर में। वो हम बनाते हुए डाले हैं, मतलब ऐसे कैमरा वहां पे रखा, हम ऐसे बना रहे हैं, मतलब ड्राइंग नहीं दिख रही है, हम अपने आप को बना रहे हैं, वो दिख रहा है, वो वीडियो है। और उस वीडियो पे 113 व्यू आए और मेरा ठीक ठाक चल रहा था, बढ़िया लगा हमको। और उस वीडियो को देख करके हमको नॉस्टैल्जिया फील होता है, क्योंकि वो जब हम अपने आप को देखते हैं 2017 में हम बना रहे थे, वो आज सोचते हैं यार। एक चीज तो YouTube एक काम कर रहा है कि हम लोग वीडियो डाल देते हैं, तो कुछ साल बाद जब देखते हैं अच्छा लगता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। एक वीडियो और है, एक मूवी आई थी डॉक्टर स्ट्रेंज, पहली वाली 2016 में, उसका ड्राइंग मैंने बनाया था 2017 में, क्योंकि हम 2017 में वो दिन मूवी देखे थे, 16 में नहीं देखे थे, 17 में देखे वो मूवी। तो क्या हुआ कि अब 17 में हम वो मूवी देख रहे हैं, तो वो मूवी जो थी उसका जो हमने ड्राइंग बनाया था डॉक्टर स्ट्रेंज का, उस टाइम दीदी ने, अच्छा मेरी ड्राइंग, पहली ड्राइंग की पेंसिल मेरी दीदी ने गिफ्ट की थी मुझे। अच्छा, हाँ, वो बियानो कंपनी की थी, 349 की आती थी, उन्होंने हमको ला के दिया था, क्योंकि हम बना रहे थे नॉर्मल पेंसिल से, यही सब नटराज वाली, तो उन्होंने कहा था नमन तुम इससे बनाओ, ये हम यूट्यूब पे देखे अच्छी पेंसिल है। उससे हमने पहली बार डॉक्टर स्ट्रेंज की ड्राइंग बनाई थी। वो वीडियो तो हम आज भी देखते हैं ना, हमको मेरा इमोशन याद आता है यार, ये हमने बनाया था। वो हमने ओवर द हेड करके वाली उसमें शूट किया था। हाँ, तो हम उस पर बना रहे हैं, किसी तरह से सेट वेट लग करके बना रहे हैं, हमको याद है, हमको बहुत, वो वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, और वो मेरे चैनल पे आज भी है, वो हम रखे हैं, इसी हम वो डिलीट नहीं कर रहे हैं, वो सब मेरे पास रहना चाहिए। तो ये हो गया। अब वो वीडियो जब मेरे पास फोन भी आ गया था, Realme C3 और मेरा E30, और ये वाली डिजिटल वाली चल भी गई थी, और हमने A2 सीरीज भी स्टार्ट कर दी थी। तो ये थोड़ा थोड़ा समअप करता गया, चलता गया, आ गया महीना दिसंबर का। दिसंबर में 2023 दिसंबर में मेरे सब्सक्राइबर थे 5000। 5 दिसंबर को मेरे सब्सक्राइबर हुए 5000। 2023 की जनवरी में जब मैंने सीरियसली स्टार्ट किया था लास्ट ऑफ अस देख करके ड्राइंग बनाना, उस टाइम पे मेरे सब्सक्राइबर खाली थे, क्या बोलते हैं, 1720 या 1725 2023 की जनवरी में। और 2023 के दिसंबर में मेरे सब्सक्राइबर हुए 5000। यानी पूरे एक साल में जो मैंने इतने सारे वीडियो बनाए, इतना अप एंड डाउन देख के, कौन खराब हुआ, कौन सही करवाया, सब कुछ, इतना सब्सक्राइबर बोला, वही 3,500-4 हजार बने, 5000 मेरे सब्सक्राइबर हो गए। अब चेंज यहाँ से आता है। 5 दिसंबर को मेरे थे खाली 5000 सब्सक्राइबर, 10 दिसंबर को मेरे हुए 10,000 सब्सक्राइबर, फिर उसके बाद से 20 दिसंबर को मेरे हुए थे 20,000 सब्सक्राइबर, ऐसे चल रहा था, 20-21,000, और फिर 25 दिसंबर को मेरे हो गए 42,000 सब्सक्राइबर, हमको याद है।
फिर 31 दिसंबर को मेरे लमसम चले गए थे 50,000 के। मतलब इस दिसंबर में तुम्हारे 30,000 आ गए ऐसे बढ़ रहे थे, 5, 10, 20 हजार करके बढ़े थे। हम रात में सोते ऐसे स्क्रॉल करते थे 300 से बढ़ जाता, ऐसे देखते थे, बड़ा मजा आता था। अरे यार गजब। ऐसे स्क्रॉल करें 300 बढ़ जाए, फिर स्क्रॉल करें 400 बढ़ जाए, फिर हम 10 मिनट बाद देखा 10 मिनट कितना हुआ, फिर हम देखें फिर बढ़ जाए। तो अगर मेरे 25,000, आज सुबह हम उठ के देखें 25,000 सब्सक्राइबर है, रात में जब सोने वाले हो तब देखें अरे 35,000 हो गया। तो ऐसे बढ़ता था, हर दिन बढ़ रहे थे, हर दिन। और व्यूज भी दबा के उस दिन चल रहा था, क्योंकि और उस टाइम पे मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं था, क्योंकि मोनेटाइजेशन के लिए आपको 10 मिलियन व्यूज थे। 10 मिलियन नहीं है रील्स पे, रील्स, हाँ वही शॉर्ट्स पे कितना है यार, हम 1 करोड़ व्यू, 1 करोड़ 10 मिलियन, हाँ 10 मिलियन व्यूज आपके 90 दिन में होने चाहिए। तो अभी ये वो कंप्लीट, हाँ 90 दिन में 10 मिलियन होने चाहिए। तो इतने व्यूज आने पे मुझे पैसे नहीं मिले, इतने व्यूज आने से मेरा फायदा हुआ कि मेरा चैनल मोनेटाइज ग्रोथ हुआ, क्योंकि भाई जब तक ग्रोथ नहीं होगा तो मोनेटाइज नहीं होगा, और मोनेटाइज नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा। तो ये चीज हुआ। तो वहां से मेरा कोई, अगर लोगों को लग रहा है कि इतने व्यूज हमको पैसा मिला, तो 1 पैसा नहीं मिला, इससे मेरा मोनेटाइजेशन इनेबल हो गया। हाँ, जनवरी में क्या होता, एप्लीकेशन डाले थे जनवरी में 2024 की, हाँ 2024 की। तो 2024 के 31 दिसंबर को मेरे 50,000 सब्सक्राइबर थे, 2023 के दिसंबर में 31 दिसंबर को। फिर वही 12 जनवरी को मेरे हो गए 1 लाख सब्सक्राइबर। 2024 आ गया, ये 2024 लग गया है। फिर उसके बाद से क्या हुआ, अब फरवरी के महीने में मेरे हो गए, मतलब मेरे मार्च में मेरा बर्थडे पड़ता है, 4 मार्च को मेरा बर्थडे पड़ता है। हाँ। और उससे पहले मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए, और फिर मई में मेरे सब्सक्राइबर हो गए 3 लाख। और जब 3 लाख मई में सब्सक्राइबर हुए, तो मुझे 12 मई को मेरा आया था सिल्वर प्ले बटन। इसी में 12 मई को मेरा सिल्वर प्ले बटन आया था। तो बस यही मेरी जर्नी है। अभी 3,64,000 है, लेकिन हम ये भी कहेंगे कि हम उस 3,64,000 को 3,64,000 नहीं मानते, क्योंकि वो मेरे लिए 36,000 जैसा है। एग्जाम्पल, रीजन ये है क्योंकि हम एक शॉर्ट्स क्रिएटर हैं, और लॉन्ग क्रिएटर के कंपैरिजन में हम उतना अर्न नहीं करते हैं। लॉन्ग क्रिएटर के पास अगर 3.5 लाख सब्सक्राइबर होते, वो बहुत पैसा कमा रहा होता, हम उतना नहीं कमाते हैं, क्योंकि ये वॉच आवर होता है, जितनी देर कोई इंसान वीडियो देखता है ना, उस हिसाब से पैसे काउंट होते हैं, उस हिसाब से काउंट होता है। तो मेरा उतना नहीं बनता। तो लेकिन क्या है ना कि इसीलिए हम उसको 36,000 मानते हैं। एक लॉन्ग क्रिएटर जितना 36,000 सब्सक्राइबर करके कमा रहा होगा, हम उतना 3,64,000 करके कमा रहे हैं। हम अपने 1 मिलियन सब्सक्राइबर उस दिन मानेंगे जिस दिन मेरे पास 10 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे। उस दिन हम मानेंगे मेरे पास 1 मिलियन सब्सक्राइबर। स्टैंडर्ड बहुत हाई कर रहे हैं। नहीं, स्टैंडर्ड हाई नहीं कर रहे, सच्चाई है भाई। जरूरी है। अगर तुमको लॉन्ग क्रिएटर से कम्पीट करना है, हाँ, तो 1 मिलियन का लॉन्ग क्रिएटर तुम्हारे 10 मिलियन के शॉर्ट क्रिएटर पे भारी पड़ेगा। ये है सच्चाई, कोई इसमें झूठ। अब हम ये भौकाल नहीं मानने बैठे हैं मेरा 3 लाख, अगर नहीं है भाई 36,000 सब्सक्राइबर है, ये है रियलिटी। आप इसको मानिए भाई, हम देखो तुमको रियलिटी बता रहे हैं। तो ये थी मेरी जर्नी, इतनी थी भाई। अच्छा, तो मोनेटाइज हो चुका है चैनल? अभी कोई आया अभी तक कोई पेमेंट वगैरह? अभी प्रोसेस अच्छा है? प्रोसेस कंप्लीट हो गया था, प्रोसेस का मई में कंप्लीट। तो काफी बढ़िया रही जर्नी यार। बाय द वे, मैं भी इतनी देर सुना तो काफी इंस्पायर हुआ यार, क्योंकि मैं भी स्टार्ट ही कर रहा हूँ कहीं ना कहीं। तो ये एक चीज मैं बताऊं, इनका बुलाने का जो मैं कहीं ना कहीं ये मेन रीजन था, क्योंकि जिस फील्ड में जाना चाहता हूँ उसमें ये ऑलरेडी जा चुके हैं, इनका एक अच्छा खासा वहाँ पे सेटअप हो चुका है, मैं कंटिन्यू कर रहे हैं, अच्छा खासा सब्सक्राइबर हो गए, 3 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हो गए। मुझे लगता है कि मेरे बहराइच में आई थिंक इतना सब्सक्राइबर 1 ही 2-3 लोगों के होंगे आराम। आई थिंक है, हो सकता होगा, ऐसा नहीं हो सकता, बहराइच बहुत बड़ा, हाँ बड़ा तो है, लेकिन मुझे लगता है ऐसे 2-3 लोग होंगे, चालो इससे ज्यादा नहीं होंगे। हाँ, इतना हम मान सकते हैं कि 10 के अंदर ही 10 के अंदर। तो ये बहुत मैटर करता है। इस छोटे शहर में, टायर 3 जैसे शहरों में इतने सब्सक्राइबर हो जाना, इतना मेहनत करना, ये मैटर्स अ लॉट। तो मुझे भी कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन है, तो इसलिए कहीं ना कहीं इनका आना एक मेरे लिए पॉजिटिव है, और जो लोग देख रहे हैं, जो आना चाहते हैं, उनके लिए भी पॉजिटिविटी है कहीं ना कहीं। अपनी सोसाइटी में आर्ट्स वगैरह को लेकर जो पेरेंट्स का नजरिया है, हाँ, और जैसे अपनी सोसाइटी में क्या है कि आर्ट्स पे इतना पेरेंट्स ध्यान नहीं देते। अच्छा, बच्चा वही जानेगा ना जो पेरेंट्स बताएगा या जिधर उसकी दिशा मोड़ेगा। तो इसमें पेरेंट्स की क्या भूमिका होती है, जैसे क्या होनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से? कि हम लोग के बचपन में देखो, इतना सिर्फ पढ़ाई बस पढ़ाई पढ़ो, पढ़ाई में ही 2-3 सब्जेक्ट, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, और एक्स्ट्रा ये भी नहीं कि एसएसटी पे, अगर कोई एसएसटी से कुछ बीए कर रहा है, एमए कर रहा है, तो कोई मतलब ही नहीं उसका। आज बीए चल रहा है, ये मैंने झेला भी है पर्सनली, क्योंकि मैंने बीए किया, तो आई नो द वेरी वेल। तो ये चीजें कहीं ना कहीं, तो ये जो एक होलिस्टिक अप्रोच है पेरेंट्स का हमारी सोसाइटी में, खासकर आर्ट्स को लेकर, इस पे क्या नजरिया है? मतलब तुम क्योंकि उस फील्ड में बहुत अच्छे से घुस चुके हो, तो क्या सोचते हो और क्या नोटिस करते हो अपनी सोसाइटी में कि क्या सुधार होना चाहिए? देखो एक बात बताता हूं, या क्या जो भी तुम्हारे व्यूज हैं। देखो हम एक बात बताते हैं, देखो कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का भविष्य खराब नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता, ठीक है ना। तो पहले तो अगर मान लो कोई ऐसा इंसान ये वीडियो देख रहा है जिसको ऐसा लगता है कि
मतलब मेरे मम्मी पापा मेरे वर्क को या मेरे टैलेंट को या मेरे जो भी मेरा पैशन है उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो ऐसा नहीं है। उनको ये डर है कि कहीं मेरा बच्चा पैशन के चक्कर में अपना भविष्य ना खराब कर ले। तो आपका कोई दुश्मन नहीं होता, ठीक है। बस ये चीज है ना, क्योंकि यार देखो पॉइंट ये है कि हम इंडिया में इन सब चीजों को उतना वैल्यू दिया ही नहीं गया, तो इसीलिए माँ बाप भी क्या करें यार, अगर उनको ये पता होता कि हाँ यार ये एक फील्ड है, स्कोप भी कम, वही तो कह रहे हैं इंडिया में स्कोप नहीं है। तो जब स्कोप नहीं है तो माँ बाप क्यों बोलेंगे? भाई बात बताओ, तुम मान लो एग्जाम्पल के लिए, मान लो एक गाँव है जहाँ पे पानी की बहुत कमी है। अब तुम कह रहे हो मैं इसी बंजर गांव में कुआं खोदूंगा, और तुम्हारे वहां नहीं बेटा मत खोदो, इस गांव में पानी आने का स्कोप नहीं है। तो तुम्हारे पागल तो है नहीं, वो तुमको ये सजेशन दे रहे। अब तुम भरोसा करके बैठे हो, नहीं मैं खोद लूंगा, तो खोदो तुम। लेकिन यही है कि माँ बाप भाई तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं। तुम एग्जाम्पल के लिए हमको लगता है कि आपको माँ बाप की बात माननी चाहिए, रीजन के लिए। अब हर बात मत मानो, लेकिन बहुत सारी बातें मानो। क्योंकि देखो एग्जाम्पल के लिए मान लो तुम्हारा छोटा भाई या छोटी बहन है, मेरा छोटा भाई है, तुम्हारा भी कोई ना कोई तुमसे छोटा होगा घर में। तो मान लो वो कोई चीज एक्सपीरियंस कर रहा है, क्योंकि तुम उसकी लाइफ से निकल आ चुके हो, तो तुमने भी वो सारी चीज एक्सपीरियंस की होगी, तो तुम उसको सही सजेशन दे सकते हो ना। तुम तो जानते हो ना कि तुम सही सजेशन दे रहे हो उसको। ऐसे हमारे माँ बाप भी सही सजेशन देते हैं। ये तो हम पर हम नहीं लेते, हम भी कई बार नहीं लेते, हमने कई बार नहीं लिया सजेशन अपने मम्मी पापा का, तो उसकी वजह से हमको प्रॉब्लम हुई है। लेकिन हम ये भी बोलेंगे कि जब जब हमने अपने मम्मी पापा की बात मानी है, हमको बहुत फायदा हुआ है। पता नहीं तुम्हें बता, वो जो जॉब वाली बात बताया नेफ्टी वाली, ये आपको इसीलिए मिली थी क्योंकि हमने मेरी मम्मी पापा बोल रहे थे नमन शिमला मत जाओ, शिमला मत जाओ, शिमला मत जाओ, बहुत मौसम खराब है, वहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत हो रही है, हम नहीं चाहते चले जाओ। और मेरा बहुत मन था, मेरा सारा टिकट सब हो गया था, कृष्णा के साथ कृष्णा ने बताया था मेरा हो गया था। लेकिन फिर उसके बाद से मम्मी पापा ने कहा मत जाओ, मम्मी ने बोला मत जाओ, फिर हमने बहुत कुछ सोच करके एट द एंड जिस दिन जाना था उसी दिन कैंसिल कर दिया। तो वो हम लोग की वो टॉय ट्रेन थी, सारा बुक था, सब कुछ कृष्णा ने मेरे को बताया। हाँ छोड़ दिया, ये 2021 के दिसंबर की बात है, 21 दिसंबर 19 दिसंबर। हाँ तो हमने उसको छोड़ दिया, हमको बहुत बुरा लगा, मेरे दोस्त चले गए, यार हम शिमला जाने वाले थे, तो हमने छोड़ दिया, उसको बहुत बुरा लगा, सब एंजॉय कर रहे हैं। बस जिस दिन हमने छोड़ा उसी दिन शाम को हमको उनका मैसेज आ गया कि भाई आपके लिए वर्क है, हम आपके साथ वर्क करना चाहते हैं। अच्छा ये वही ऑनलाइन वाले, तो फायदा हुआ। अगर हम वहां होते जो, और उनको बात ये नहीं कि वहां पे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन उनको हर दिन एक नई ड्राइंग चाहिए होती है, और 3-4 दिन 5 दिन तो स्टार्टिंग मेरा काम खराब हो जाता है। कहते हैं हम क्या बोलते हैं, हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे तो कहेंगे कोई और आदमी ढूंढेंगे, मेरा काम खराब है, तो मुझे फायदा हुआ। तो वही चीज, ये बात तो कहीं ना कहीं है कि कुछ चीजें अगर ये एक एग्जांपल दे दिए कि फायदा होता है भाई, फायदा होता है, मानना चाहिए मम्मी पापा की। अच्छा ठीक है, ये तो ठीक है, बट जैसे क्या है कि जो अप्रोच है आर्ट को लेकर, हाँ वो चीज हम बताते हैं। देखो बात ये है कि अभी स्कोप नहीं है अपने पास, तो लोगों को लगता है, मम्मी पापा को यही लगता है, इसीलिए मम्मी पापा आपके रोकते हैं कि बेटा इसमें स्कोप नहीं है, इसको अप्लाई मत करो, ऐसी चीजों में जाओ जहाँ पे स्कोप है। लेकिन जो चीज माँ बाप भी बताते हैं कि इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ, वहां पे खुद इतनी मारामारी है कि यार वहां पे इंसान क्या कहते हैं सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो अभी के टाइम पे बात कही जाती है कि इस समय अगर कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज देखे जाए तो हर 2-4 मोहल्ले पे 2-4, अरे वो बोलते हैं कुकुर मुत्ता, इंजीनियरिंग कॉलेज कुकुर मुत्ता हर जगह निकल आता है, जिसको मशरूम बोलते हैं, तो मशरूम हर जगह निकला, ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज हर जगह। ऐसे आजकल बीएड चल रहा है, बीएड चल रहा है, मैं उसका मुक्त होगी हूं, मैं मेरे को बोला गया था, उनको बोला गया था बीएड कर लो, मैं बहुत पछता हूं, हम बीएड नहीं करेंगे भाई। मैं बताऊं लिटरली मैं बीएड की जगह मास कॉम करना चाहता था, बट चीजें मम्मी, अच्छा ठीक है चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन हमको मेरे घर में सब टीचर है, सब गवर्नमेंट टीचर है, अच्छा सबने सजेस्ट किया कि बीएड करो, क्योंकि सब चाहते हैं नहीं करें, हमको जो पढ़ना वो पढ़ाओ, वरना नहीं पढ़ा, हमने फिर नहीं पढ़ा। देखो ये कितनी पॉजिटिव बात है कि जिसपे इनको खुद पे कॉन्फिडेंस था, नहीं टॉप क्लास है कि मुझे अच्छा कर ले जाऊंगा, उसमें ही लगे रहे, तो ये मैटर करता है। हाँ देखो मेरा जो एम है, मेरा एम ये है कि देखो ड्राइंग है मेरा, लेकिन फिर भी मेरे घर में देखो सब गवर्नमेंट जॉब में है, तो एक वो बन जाता है कि डॉक्टर के घर में सब डॉक्टर चाहिए, है ना, इंजीनियर के घर में इंजीनियर चाहिए, वकील के घर में हायरार्की चलता है। तो ऐसे ही मेरे घर में जब सब गवर्नमेंट में जा रहे हैं, तो फिर मेरा भी शुरू से एक मन है कि हम गवर्नमेंट में जाएंगे, तो मेरा मेन एम वही है। लेकिन साथ में ड्राइंग है, कुछ पैरेलल चलते रहना चाहिए, पैरेलल चलते रहे, हम उसको नहीं छोड़ सकते। जमाना इतना एक्सप्लोर्ड है, तो आज देखो मेरा मानना ये जो मैंने तुमसे उस दिन भी कहा था, आज के टाइम पे अगर आप 3-4 जगह से अर्न नहीं कर रहे हो तो फिर यार आप सर्वाइव नहीं कर सकते, फिर आप बहुत जेन्युइन जिएंगे, जी लो। देखो सीधी बात मैं बताता हूँ, अगर आज के टाइम पे देखो मैं कोई 50 जगह से अर्न नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम उस चीज के लिए कोशिश कर रहे हैं, अभी हम सक्सेसफुल नहीं हुए लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा भी वही सजेशन है। और भाई
अर्पित भी वही बात बोलता है कि आज के टाइम पे अगर आप 3-4 जगह से एटलीस्ट 2 से 3 जगह एग्जैक्टली अगर आप अर्न नहीं कर रहे हो तो फिर शायद आपका सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। और फिर अब सिस्टम बन गया ना ऑनलाइन कमाने का, अब ऑफलाइन भी आप कमाई, साथ में सिस्टम बना ऑनलाइन कमाने का। भाई यूट्यूब है, इंस्टा है, हर जगह से इतना चीजें हैं कहीं ना। तो हम ये बोल रहे थे कि हाँ, तो स्कोप की बात कर रहे थे, तो स्कोप ठीक है, मतलब माँ बाप को डर रहता है क्योंकि स्कोप बहुत कम है। आर्ट का स्कोप सच बोले हाँ, ये जो पीछे आवाज हो रही है कट जाएगी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मना कर देगा, नहीं कट जाएगी, ये सब कट जाएगी। वो रो रहा था बच्चा तब वो कट गया, अभी पीछे अभी सुने नहीं कितना क्लियर कर दिया। ठीक है, कट स्टार्ट। तो मैं ये कह रहा था कि क्या कहते हैं, देखो है स्कोप बहुत कम है, आर्ट का स्कोप सच बता रहे हैं बहुत कम है। आर्ट का स्कोप क्या हम बता सकते हैं, या तो देखो, या तो आप वो जो हम लोग मतलब हम लोग के आर्ट के फील्ड के गुरु द बॉब गोट ओजी प्लेयर जो है हमारे मैड विथ रॉब पोगो पे आता था, उनका भी यूट्यूब चैनल है, मैड है, ठीक है भाई, मस्त आदमी है, बहुत बढ़िया, हमको बहुत पसंद है, बचपन उनका देख के वीडियो बनाते थे हम लोग। तो देखो उन्होंने NID ज्वाइन किया, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग करके उन्होंने NID किया, फिर उसको उनके बाद उनका लक भी बहुत है, वो खुद बोलते हैं उनका लक बहुत अच्छा था कि जब मुंबई में जॉब करने गए तो उनको सीधे पोगो में शो ऑफर हो गया। तो उनको शो पोगो से मैड ऑफर हुआ था उस टाइम पे, शायद 2000 की बात है, 2001 की बात है, हमने इंटरव्यू का देखो तो उसमें उन्होंने बताया था। तो उनका भी उन्होंने खुद कहते हैं उनका लक था, चला था वहाँ पे, क्योंकि हर किसी को तो नहीं ऑफर होगा ना भाई, उनके साथ के बैचमेट लक बहुत मैटर करता है, किस्मत बहुत बड़ी चीज है, आपकी मेहनत तो है ही नो डाउट, लेकिन किस्मत भी है, बट किस्मत मिल जाती है ना तो फिर भाई आग है, फायर है, तो फिर वो उनको मिल गया। तो वो चीज है, वो आप NID कर सकते हो अगर इस फील्ड में, अगर आप सच में अपना करियर बनाना चाहते हो। देखो हम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि मुझे करने का मन नहीं था, मुझे करना है भाई, मेरा एम अलग है, तो हम इसको एज अ पैशन फॉलो, लेकिन इसमें भी हमको मेरा इसमें एम अलग है जो कि हम अग्रसर है उस चीज को लेकर के, और उस चीज में मेरा अभी हुआ नहीं है लेकिन कोशिश जारी है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई ये जानना चाहता है, कोई बच्चा जो ड्राइंग बना रहा है और उसको जानना है कि स्कोप क्या है, तो आप टेक्सटाइल डिजाइनिंग में जा सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग में जा सकते हैं। अगर आप इलस्ट्रेशन बनाते हैं, देखो अगर कोई, तुमने पूछा ना बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं, अगर तुम इलस्ट्रेशन कर रहे हो, ठीक है, इलस्ट्रेशन कह ले, जैसे कि बॉडी फिगर हो जाते हैं, जैसे देखते हो मॉडल लोगों का फिगर बनाया जाता है, डिजाइन होते हैं, जैसे मंडला आर्ट जानते हैं, मंडला आर्ट होता है वो जो फाइन मार्कर से जो सर्कल में लड़कियां बनाती है, डिजाइन होती है, देखा होगा यार, वो होता है। तो इलस्ट्रेशन अलग होता है, इलस्ट्रेशन होता है कि आप स्क्रिबल करते हो ह्यूमन बॉडी को, अच्छा ह्यूमन बॉडी को बनाते हैं, हाँ ऐसे पतले मॉडल होते हैं, बढ़िया बहुत सुंदर इलस्ट्रेशन है, आप सर्च को इलस्ट्रेशन। और लाइक जैसे आजकल शिव जी की इनके सबकी फोटोज वायरल होती हैं, तो उसमें उन लोग का होता है ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता, इलस्ट्रेशन अलग होता है, सर्च कर लो आपको पता चलेगा, हम ऐसे समझा नहीं पाएंगे। इलस्ट्रेशन कई तरह के होते हैं, उसमें भी पार्ट है, तो हम एक तरीका बता दिए। तो अगर आप इलस्ट्रेशन, हम ये बोल रहे हैं कि जो आर्टिस्ट, जिन लोगों को इलस्ट्रेशन करना पसंद है, वो अक्सर फैशन डिजाइनिंग की तरफ जाते हैं, ठीक है। और जैसे अब हमको पसंद, हम वो काम करते हैं, देखो हम ऐसा, मुझे ऐसा लगता है, और बहुत सारे आर्टिस्ट ये बोलते हैं, देखो कि पोर्ट्रेट ड्राइंग टफ होती है, किसी का चेहरा बनाना, हाँ लिटरली, अरे ये क्योंकि उसमें आपको वो फेशियल एक्सप्रेशन, वो मैच्योरनेस, वो सब डालना होता है। भाई सबसे बड़ी चीज होती है एक आर्ट में, जो मुझे लगता है, हो सकता है सही हूँ गलत हूँ, कि उस आर्ट में जिस बंदे को आप बना रहे हो उसकी मैच्योरनेस ला पाओ, हाँ और क्या, तो वो दिखना चाहिए, वो दिखना चाहिए। एक्सप्रेशन ऐड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने 2021 में सीखा, इतने साल से नहीं सीखा, 2021 में, इतने साल से बना रहे, लेकिन एक्सप्रेशन ऐड करना 2021 में बहुत बड़ी चीज है। एक फ्रेंड है मेरी, उसका नाम है रक्षिता, अच्छा, हाँ, हम उसको हर बार मेंशन करते हैं, हर जगह मेंशन करते हैं, हमने उसके ऊपर एक वीडियो तक बना के अपने चैनल पे डाला। अच्छा, उसकी ड्राइंग बनाई थी और बताया था कि उसने मेरी बहुत हेल्प की थी, उसने मेरी बहुत हेल्प की है, रक्षिता ने। हेड्स ऑफ टू योर रक्षिता, आप आशा करता हूँ ये वीडियो आप तक पहुंचे और आप देख लें, हम लिंक भेज देंगे। तो उसने मेरी बहुत हेल्प की है, उसने पता है, जो हम आज लोगों के हेयर ड्रॉ कर लेते हैं, वो उसने सिखाया है, वो मेरे पीछे पड़ जाते हैं। तो ये मिलके सिखाती थी कि मतलब ऑनलाइन? वो बैंगलोर में है। अच्छा, वो बैंगलोर में, हम लोग कभी नहीं मिले, ऑनलाइन फ्रेंड है, ऑनलाइन फ्रेंड, हम लोग कभी नहीं मिले, वो भी ड्राइंग करती है, हम लोग कभी नहीं मिले, लेकिन हम लोग की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अच्छा। अभी बोलेगा बहुत जो होता नहीं, बहुत वो मेरी दोस्त है 2017 से, जब से हमने स्टार्ट किया वो तब से मेरी दोस्त है, उसी टाइम मिली थी, वो भी स्टार्ट करती थी, वो भी बना रही थी, हम लोग मिल गए। और वो मुझे उस टाइम पे, हमको उसने मेरे पीछे पड़ के, अगर हम हर ड्राइंग, हम बाल बनाने से बचते थे, क्योंकि हेयर ड्रॉ करने में बहुत मेहनत लगती है, एक स्टैंड बनाना पड़ता है, उसको हम काला से पिक्चर से भर के निकाल देते थे, और वो मेरे पीछे पड़ जाती थी कि तुमने इसको क्यों खराब किया, नमन इसको बनाओ, और वो मेरे पीछे पड़ के उसको इम्प्रूव कर दिया। हाँ, तो रक्षिता की वजह से मतलब मेरा बहुत इम्प्रूव है, शेडिंग उसने मेरा इम्प्रूव किया, जो स्किन टेक्सचर होते हैं उसने इम्प्रूव किया, उसने बहुत कुछ इम्प्रूव। अच्छा, एक चीज मैंने देखा यार कि जब आप किसी फील्ड में बढ़ते हैं
तो लोग मिलते जाते हैं यार, मतलब सपोर्ट करने वाले लोग मिल जाते हैं। आपको कहते हैं, मैंने ये बुक पढ़ी थी, कहाँ गई ये जो भी बताई तुमने, द अल्केमिस्ट का। एक चीज कहूंगा, मेरी मोस्ट फेवरेट बुक है, आप पढ़िए जब कभी मौका मिले तो। इसमें एक बात यही लिखी हुई है कि जब आप अपने सपनों को या अपने ड्रीम को लेकर जो कुछ भी आप चाहते हैं, जब निकलते हैं ना, अपना घर छोड़ते हैं, तो रास्ते बंद जो होते हैं वो खुलने लग जाते हैं। तो इसलिए आपका घरों से निकलना जरूरी है, आपका अप्रोच करना जरूरी है, स्टार्ट करना जरूरी है। हाँ, ये बहुत बड़ी चीज है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज। तो यही इसका सारा अल्टीमेट गोल। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज है, इसमें एक स्कोप ये है कि आप यूट्यूब करो। अच्छा, हाँ, ये अब यूट्यूब एक ऐसी चीज है कि यार वो आपका टैलेंट है, आप दिखाओ, उससे पैसा एक्सप्लोर करिए। उसमें तो भाई वो अलग ही लेवल का करियर है। लेकिन मैं यूट्यूब उन्हीं को सजेस्ट करूंगा। देखो, कोई भी बड़ा यूट्यूबर है, चाहे टेक्निकल गुरुजी हो, तो उनका पहले से बिजनेस है, उन्होंने यूट्यूब उनका सेकेंडरी है। हाँ, कुछ उन्होंने बना रखा है भाई। हाँ। और चाहे ये अपने हो, क्या बोलते हैं, ये जो पॉडकास्ट करते हैं, रणवीर अलाहाबादिया, भाई उसका द मॉन्क करके उसके दो तीन कंपनी है भाई, उसका बहुत तगड़ा स्टार्ट। अब वो उसने पॉडकास्ट को अपना बिजनेस बना लिया, एक अलग चीज है। लेकिन उसके बाद भी उसके पास 2-3 कंपनियां हैं जो कि सोशल मीडिया लोगों का क्या कहते हैं हैंडल करती हैं। उसके 2-3 ब्रांड पता है, इतना 2-3 कंपनी है। मतलब फुली डिपेंडेंट मत होती है, फुली डिपेंडेंट नहीं होते वो यूट्यूब पे, वो है उसका काम चल रहा है वहां से। यूट्यूब को वो लोग अपना बिजनेस को प्रमोट करने के लिए यूज करते हैं। yes. तो ये चीज को हम कह रहे हैं। तो आप अगर मान लो कोई आर्टिस्ट है, जो कोई लड़का जो यूट्यूब करके अपने आप सोच रहे सारी जिंदगी वो यूट्यूब करेगा, देखो यार, सारी जिंदगी यूट्यूब कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करता यूट्यूब। आप एक पर्टिकुलर एज तक, एक एज तक ही आप ट्राई करोगे। हाँ, ऐसा कोई काम है जिसमें आप चल लो। अब जैसे एग्जाम्पल मेरा अल्टीमेट गोल ये है ड्राइंग के फील्ड। मेरा एक गोल तुम बता दो भाई, मेरे घर में गवर्नमेंट जॉब सब करते हैं, वो मुझे करनी है, ठीक है ना। लेकिन उसके अलावा अगर मेरा कोई एक गोल है, जो मेरा सपना है मेरा खुद का एक आर्ट स्टूडियो है, वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। और वो जब मेरे पास आर्ट स्टूडियो होगा, तो उसको प्रमोट करने के लिए मेरे पास सोशल मीडिया भी होना चाहिए। वो सोशल मीडिया पे हम आज ये वर्क करेगा, मेरे लिए काम करेगा। और कल जैसे एक है, मतलब क्रिएटर है, बहुत अच्छा लगता है हमको, उसका नाम है तुषार। तो वो उसके चैनल का नाम है क्रेविंग्स एंड कैलोरीज। वो खाने का वीडियो बनाता है। वो यात्रा.com में जॉब करता था, ठीक है, वो होगा 29 या 30 साल का होगा लड़का। तो वो यात्रा.com में जॉब करता था दिल्ली में। तो क्या वो खाना पीने का शौकीन भाई आजकल सब होते हैं, तो उसने वो खाने के वीडियो बनाने लगा अपनी वाइफ के साथ। उसकी वाइफ रिकॉर्ड करती थी, वो मतलब ऐसे कि भाई आज मैं यहाँ पे गया। आते हैं फूड क्रिएटर जितने होते, वो एक ब्लॉगर है, वो अलग टाइप का फूड ब्लॉगर है। तुम उसको सर्च करना, बहुत बढ़िया क्रिएटर है। तो उसने उस चीज को इतना मास्टर कर लिया और अपने यूट्यूब से इतने अच्छे पैसे कमा लिए कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी यात्रा.com वाली। और अब वो क्या करते हैं, उसने हाफ फ्राइड नाम का अपना एक क्या कहते हैं क्लाउड किचन खोल लिया है। क्लाउड किचन दिल्ली में उसके 3 खुल चुके हैं। सोचो 1 साल के अंदर उसने 3 खोल दी, क्योंकि उसने पहले उसमें प्रकड़ बनाई अपनी बिजनेस। यानी उसका अल्टीमेट गोल क्या था, उसको अपना इसी चीज में बिजनेस खोलना था। उसने क्लाउड किचन का बिजनेस खोला, उसका चल रहा है। और अब एक तो उसका चैनल हो गया कैलोरीज एंड क्रेविंग्स करके, अब उसके हाफ फ्राइड नाम का उसका जो क्लाउड किचन है, उसके भी यूट्यूब चैनल है उस पर। यानी उसका क्या, यूट्यूब से भी अर्निंग हो रही है, उसके बिजनेस से भी अर्निंग हो रही है। तो आप जब यूट्यूब करो तो कोई ऐसा करो साथ में उसके मतलब कुछ पैरेलल चलता रहना चाहिए। 2-3 जगह से आया, जैसे बताया था उन्होंने शुरुआत में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज यूट्यूब पे है, कल नहीं है, नहीं पता, परसों आ रहा है, नहीं आ रहा। आज दिन देखो यूट्यूब पता चलता है कहीं ये चैनल ब्लॉक हो गया, कहीं डिमोनेटाइज हो गया। तो ये प्रॉब्लम बहुत आती है यूट्यूब में। एक चीज ये भी जान लीजिए आप लोग कि जो हम लोग तो सिर्फ पॉजिटिविटी जानते हैं यूट्यूब की, बहुत चीजें जो डाउन द लाइन हम लोग को नहीं पता और हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, बाद चलता है। हम तो खुद पता कर रहे हैं, हमको तो नया चीज पता चला है कि अपना वीडियो नहीं देखना चाहिए। हाँ, ये लिटरली ये तो अभी जल्दी बता, अपना वीडियो नहीं देखना चाहिए। यूट्यूब प्रमोट नहीं करता है कभी। अपना वीडियो देखोगे उसको इनवैलिड क्लिक बोला जाता है, और अगर ज्यादा करोगे तुम्हारा चैनल डिसेबल हो जाएगा। राइट। एक मनोज डे करके एग्जैक्टली सेम है मनोज डे। यार मैं बताऊंगा, मनोज डे जैसे इंसान ऐसे है ना कि ये बहुत नॉलेज देते हैं यूट्यूब को लेकर, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत आगे निकल के वो मेहनती, कहां से कहां पहुंच गया भाई, कुछ नहीं था बंदे के पास भाई। उसका जो गांव का घर था छपरे में था यार वो बंदा, और आज बंदे के पास 2-2 गाड़ियां हैं, बड़ा मकान है। अब वो जैसे तुमने कहा ना कि एक बिजनेस होना चाहिए, उसने बिजनेस खोल दिया टेकवर्ड करके, उसके मोबाइल की दुकान। हाँ, रांची में टेकवर्ड करके एप्पल से रिगार्डिंग जितने भी ब्रांड्स हैं सबसे रिगार्डिंग वो अब गैजेट दे रहा है। हाँ, तो ये बहुत वो भी यही चीज सोच रहा है, सब यही करते हैं। तो ये मल्टीपल आर्टिस्ट सबसे अच्छी कमाई कर सकता है आर्ट स्टूडियो खोल करके, जहाँ पे वो लोगों को ड्राइंग सिखा। क्योंकि आजकल के बच्चे माँ बाप जो होते हैं, आजकल के माँ बाप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में काफी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर नाच को डांस और सिंगिंग सिखा रहे हैं, तो वो बच्चों को ड्राइंग सिखाना चाह रहे हैं, और ये सच में है। तो अगर किसी को अपना करियर ड्राइंग में बनाना है, तो वो इस चीज की तरफ भी ट्राई कर सकता है। स्कोप बहुत कम है, लेकिन अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है।
अब चीजें ये हो रही है कि पेरेंट्स भी अब साथ दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं, सोच बदल रहा है। लेकिन उसके लिए अभी भी हम ये भी कहेंगे कि बहुत मेहनत है, लेकिन यार मेहनत हो जाए। हाँ वो तो है, टू बी ऑनेस्ट मेहनत तो हर जगह। लोग बहुत बोलते हैं कि यार ये चीज बड़ी मुश्किल है, वो चीज हर जगह मुश्किल है, कहाँ भागोगे भाई। हम तो ये बोलते हैं, हम तुम्हें एक चीज बताएं, मेरा डर बता दो, उससे बड़ा हमसे लोग बोलते हैं तुम कभी प्राइवेट जॉब। वैसे ये बताओ, ये अगला क्वेश्चन है। तो एक अब काफी आप लोग बीच में आ गए हैं, तो पूछूंगा मैं तुमसे कि जिंदगी कैसी जा रही है, लाइफ से रिगार्डिंग कोई यादगार मेमोरीज जो तुम बताना चाहो, फिर चाइल्डहुड हो या स्कूल की हो या कॉलेज की हो, कोई एक चाइल्डहुड मेमोरीज, और जिंदगी अभी कैसी जा रही है, पहले इसका एग्जांपल दो। मैं जानना चाहता हूँ, आर यू सेटिस्फाइड या लिटिल सेटिस्फाइड या मोर सेटिस्फाइड या व्हाटएवर, किस कंडीशन में अभी? देखो हम तुम्हें एक बात बताते हैं, जितनी अच्छी चीज दिखती है ना उतनी चीज, मतलब डाउन द लाइन चीजें स्ट्रगल होती है। और हम तुम्हें एक बात बताते हैं, देखो अच्छी चीज है, हमको ऐसा लगता है हम अभी अपने किसी भी चीज से सेटिस्फाइड नहीं, एक भी चीज से हमको, क्योंकि हम जानते हैं ना कि अगर हम क्या देखते हैं कि यार मान लो कोई क्रिएटर है जिसके 4 लाख सब्सक्राइबर हैं, तो उसके कुछ वीडियोस पे हमसे ज्यादा व्यूज आते हैं और उसके वीडियो कंटिन्यूअस आते हैं। मेरे वीडियोस रुक के मेरे 4-5 पे नहीं आएंगे, फिर 1 पे आएंगे, फिर 5-6 पे नहीं आएंगे, 1 पे आएंगे। ये चीज मुझे अभी बहुत खलती है, इनकंसिस्टेंसी जो है, मेरे व्यूज की इनकंसिस्टेंसी जो है वो चीजें नहीं बोल पाता है, मैंने फिर से बोला था, ठीक है। जो ये देखिए, ये बहुत अच्छी चीज है तुम्हारी कि नेचुरल होना, वो नहीं है मेरे पास, वो हम नहीं बोल पाते, हम बहुत कुछ नहीं बोल, बहुत शब्द है जो मेरे साथ भी ऐसा। मेरे स्कूल में तुम मेमोरी पूछ रहे हो ना, मेरी एक सबसे खराब मेमोरी बताते हैं। पूरे स्कूल टाइम पे, चाहे बीएसएन हो चाहे सीएमएस हो, और पूरे टाइम पर मेरा पूरे क्लास में एक चीज के लिए मजाक होता था, जब हम खड़े होते थे और कोई भी सर या मैम क्वेश्चन पूछते थे हमसे, तो क्या खड़े हो नमन, बताओ कोई आंसर। अब हम आंसर, ठीक है तो मैम ये आंसर मुझे पता है, लेकिन उसमें हम 1.5 बार मैम ये सर लगाते हैं, तो मैम यहाँ पे, इसके बाद मैम मेरा मैम ये मैम, तो फिर मैम यहाँ पे मैम से मैम बैठ जाए यार, हमको सब बता देते भाई तुम वहां करो, तुम मैम सर करके पका दोगे। ये सही है, हमको मेरा बहुत है। ये यादगार चाइल्डहुड मेमोरी है। हाँ मेरा चाइल्डहुड में यार बात बताया तुमको, सही बता, मेरा चाइल्डहुड नहीं अच्छा था, नहीं अच्छा था, बिल्कुल नहीं अच्छा था। हमको स्कूल जाना नहीं पसंद था, क्योंकि हमको वहां का माहौल नहीं पसंद था, बस पता नहीं क्यों मुझे नहीं पसंद था। और यार देखो, शायद मेरे दोस्त नहीं थे स्कूल में जो हम चाहते थे, ये मेन रीजन लग सकता है, क्योंकि मेरे दोस्त उतने नहीं थे, तो वो चीज मुझे बहुत खराब लगी एकदम। मैं बताऊं, क्लास 8 की बात है, तो हम लोग की दोस्ती बहुत अच्छी थी, उस दोस्ती में लड़कियां भी थी। हाँ। कई बार क्या होता था कि मन नहीं जाने का, बट चलो, ये मेरे साथ आत्मिक भाव है, लड़की तो चले जाते थे। मेरी आज तक कभी मुलाकात बनी नहीं, मेरी आज तक कभी कोई लड़की दोस्त बनी है। अरे तुम्हारे फॉलोअर बढ़ रहे, तुम दोस्त नहीं तुम बाद में बता रहे। जैसे हम लोग जब 11th में थे, तो कृष्णा फोटो लगाता था स्कूल के दोस्तों के साथ, लड़कियों के साथ, हम और रवि मोहन लड़की के साथ फोटो खिंचाया। ये था। हम लोग कभी नहीं भाई, हम आज तक तो यार हमने देखा नहीं है लड़की अपने ग्रुप में। हम तुमको बताते एग्जांपल, छोटे थे जब, इतना भी सत्य नहीं बोल रहा है। नहीं जान, मेरे कोई दोस्त नहीं है। अभी हम बोलते हैं मेरी बहुत सारी दोस्त लड़कियां, हाँ अभी हम मानते हैं, तो आप ट्रेंडिंग में है तो नहीं। देखो मेरी बहुत सारी लड़कियां दोस्त हैं, लेकिन हम अभी भी बोलेंगे उनमें से कोई भी ऐसी दोस्त नहीं जिसको हम बोले आज शाम को मिलते हैं, नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? ये लफड़ा है, ठीक है ना। तो तुम अगर ये कहो कि वो जो एक फ्रेंड सर्कल होता है जिसमें गर्ल्स और बॉयज होते हैं, हम उसमें कभी नहीं रहे। मैं लॉन्डो के ग्रुप में रहा हूँ, लॉन्डो के ग्रुप में मैंने अपना बचपन देखा है, तो हमको उस चीज नहीं है जो बोलते हैं। हाँ मैंने नहीं सूंघा, मैंने देखा नहीं, मैंने नहीं देखा भाई, मैंने नहीं देखा कि अगर आपकी लड़कियां दोस्त, हमने भी सुना बहुत लोगों की लड़कियां दोस्त तो वो लोग पे कर देती थी बिल, हमने सुना। मेरा भाई उसका जो ग्रुप में लड़कियां हैं, कहते यार उन्होंने बिल पे कर दिया, ये बिल पे कर दिया, 10 रुपए के लिए मार 10 रुपए नहीं दिया तूने, तो वो चीज हमको बड़ी खलती थी। ये बिल का सुन के हम बहुत चौंके थे। तो एक बार क्या हुआ कि लड़कियां कम पेमेंट करती है ऐसा नहीं भाई, लिमिटेड करती हैं। देखो मैं बात बताता हूं यार, हम कभी नहीं हुआ मेरे साथ, हम अभी भी। इस चीज का मतलब क्या? मेरा इस चीज का रिग्रेट है कि खुश हो? बुरा लगता है यार कि लोग फोटो डालते हैं अपने बचपन की, जिसमें हम ये नहीं कह रहे कि हमको पसंद करना है, हमको गर्लफ्रेंड बनाना था बॉय में, ये सब हमको नहीं मतलब था। लेकिन एक होता है, एक अच्छा लगता है जब आपका ग्रुप होता है जिसमें 2-3 लड़कियां, 2-3 लड़के, कंप्लीट ग्रुप है, उसको कंप्लीट ग्रुप कहते हैं। अच्छा लगता है ना। लॉन्डो का ग्रुप इतना मार धाड़ वाला ग्रुप होता है भाई, तुम सोच नहीं, मार पिटैया वाला। जा देखो, हाँ भाई आ जाओ, मार कर। हम और साहिल क्या बोलते हैं एक दूसरे से, भाई तुम्हारे साथ में इतनी जगह डेट पे गया हो जितना मैं लड़के के साथ में गया हो यार, इतना ज्यादा हम लोग नहीं गए भाई। हम गए ना, साहिल गए, हम लोग कहीं नहीं गए। और हम लोग में सबसे वेला आदमी है सौरभ। अच्छा सौरभ, मेरा बड़ा वेला भाई। उस बंदे सौरभ भाई, अगर तुम तक ये वीडियो पहुंचेगी, मुझसे जुड़े हुए आई नो दैट,
वेला बोल रहा है अगला भाई। तो ये बंदा नेचर में बहुत सीधा है, बहुत सीधा है, बहुत सही है। और मेन चीज है इसकी जो चीजें थॉट प्रोसेस एकदम क्लियर है, बहुत क्लियर। हाँ है तो हाँ है, ना है तो ना है। ये बीच का हाँ, बीच का सिस्टम नहीं है भाई, इसीलिए कहीं ना कहीं दूरी भी है। लेकिन एक चीज और अच्छा है, बहुत अच्छा लड़का, लेकिन बहुत हीरा। हाँ तो एक जो जिसका आंसर मुझे नहीं मिला कि जिंदगी कैसी जा रही है, जिंदगी कैसी जा रही है वो हम बताते हैं। देखो चाइल्डहुड मेमोरी हो गया, जिंदगी कैसी जा रही है। चाइल्डहुड मेमोरी नहीं हुआ। अच्छा, चाइल्डहुड बहुत अलग था मेरा। क्या करें, चाइल्डहुड में पूरा अलग पॉडकास्ट करते हैं। देखो बीएसएन तक मेरा कोई दोस्त नहीं था, ठीक है, बीएसएन तक मेरा कोई दोस्त थे, लेकिन मतलब क्लासमेट थे, दोस्त नहीं, दोस्त भी थे। लेकिन यार होता है आपका उनसे बॉन्डिंग उतना नहीं कर पाता, मेरा नहीं था। मेरा बॉन्डिंग पता सीएमएस में आके साहिल से, रवि से, सौरभ से, उद्देश से, सुधाकर एक लड़का था, बाकी पूरा मतलब सीएमएस के लड़कों से, ठीक है ना। लेकिन अब तुम ये देखो चेंज होता है यहाँ से 11th इंटर में। मेरे जो लड़कियां दोस्त हैं वो हैं वो जो बीएसएन में थी, और मेरे जो लड़के दोस्त हैं वो सब हैं जो मेरे सीएमएस में। अच्छा, जो सीएमएस की, हाँ सीएमएस का कोई भी लड़की मेरी दोस्त नहीं, कोई नहीं है। अब अच्छा एक चीज और मेरे साथ क्या है ना, मेरे साथ हमेशा होता था कि अब जैसे अच्छा एक चीज जो हमने बोला ना कि यार हम, मेरे से कोई लड़की मेरी दोस्त नहीं थी, लोगों को लगता था हम बहुत सीरियस है। लोग हमसे बात करने से सोचते थे यार ये बड़ा सीरियस होता है, कई बार पता नहीं क्यों मेरे साथ होता है, हर बार आज तक होता है। अरे आज तक होता है, लोग कहते हैं बड़ा सीरियस, इतना पता नहीं क्यों डर रहे। अरे क्यों डर रहे? एक हड्डी का आदमी मेरे से क्या डरना यार, दुबले पतले आदमी, बोलने में क्या डरना, बोलने में क्या डरना, लोग मुझसे पता नहीं क्यों। और वैसे अच्छा ग्रुप में रहते हो क्या मुस्ती? हम नहीं है, हम देखो मेरा एक चीज है कि हमको जैसे बहुत जैसे मेरे दोस्तों का है, बाकी लोगों का सबका है कि यार उनको कहीं जाना होगा वो ग्रुप में जाएंगे, कहीं भी किसी को लेकर जाएंगे, एक चड्डी बनियान भी खरीदना होगा तो ग्रुप में जाएंगे, भाई चलो सब चलेंगे साथ में। मेरा ऐसा नहीं, मेरे साथ भी सेम, हम अकेले चले जाते हैं, हम मूवी देखने अकेले चले जाते हैं, हम खाना पीना मेरा अकेले जाए, हम अकेले, हाँ सब हमको ये चीज का पड़े। लोग बोलते हैं भाई मैं मूवी देखने अकेले चला गया, तुमने क्या कर लिया भाई, हम तो रोज कौन सी बड़ी, इसमें तुमको डरते क्यों? हमको ये जानना है कि लोग इसमें डरते क्यों अकेले मूवी देखने? हमको तो मजा आता है भाई, हमको बड़ा बढ़िया लगता है अकेले मूवी देखना, अकेले आप और एक्सप्लोर कर पाते हैं, ज्यादा मजा आता है हमको लगता है, क्योंकि फालतू कोई किचकिच नहीं होती, कोई किचकिच नहीं, आप अलोन हैं, हाँ, जो कर रहे हैं आराम से फ्री होकर कर रहे हैं, कोई लैग नहीं है। इसीलिए सोलो ट्रैवल का जो ट्रेंड ये चला है, इसका अलग मजा है। अच्छा, हमने कभी सोलो ट्रैवल नहीं किया, लेकिन हम एक बार ट्राई मैंने किया राजस्थान ट्रिप, मैंने पूरी सोलो ही मारी, राजस्थान छत्तीसगढ़ से पूरा, हमको एक बार करना है, कंपनी की तरफ से भेजा था, अकेले तुम गए थे, नहीं तो करना। तो हम चाइल्डहुड बता रहे थे, एक तो मेरा चाइल्डहुड 8th क्लास तक नहीं अच्छा था, 8th क्लास में अच्छा हो गया था क्योंकि देखो 7th तक हम स्कूल नहीं जाते। लड़की आ गई थी क्या? नहीं लड़की नहीं आई थी, मेरे लाइफ बता रहे, मेरी लड़की नहीं आई थी, क्या था खाली गया, लेकिन वो सूखा इधर कंप्लीट हो गया। हाँ तो फिर इधर कंप्लीट हो गया। तो फिर 8th क्लास में एक तरफ सूखा था, बाढ़ आ रही है भाई, अब बाढ़ आ रही है, बाहर आगे, लेकिन अब मतलब नहीं है, हाँ, यार समय नहीं है, मतलब क्या जिंदगी है, टेंशन है। अब मेरा सबसे बड़ा टेंशन ये है, देखो जब हम लोग, एक चीज है कि जब हम छोटे थे, चाइल्डहुड की बात बताते हैं, जब हम लोग छोटे थे 8th क्लास तक हम लोग ये सोचते थे कि हाइट में हम में से लंबा कौन है, हाँ, ये कॉम्पिटिशन था, भाई वो तो मुझसे लंबा है, तू मुझसे छोटा है, तू बहुना है, तू लंबा है, ये था हर लड़के के मन में था मैं उससे लंबा हो जाऊंगा। फिजिक बहुत देखी है, 8th क्लास में हाइट देखी जाती थी। जब हम लोग 9 से हाई स्कूल तक गए तो मतलब किसका नहीं ना, हाँ वो देखा जाता था, ठीक है ना। फिर उसके बाद 9 तो हाई स्कूल में ये देखा जाता, मेरा खाली था, मेरा कुछ नहीं था उस टाइम पे, देखा सब रवि मोहन की बहुत गर्लफ्रेंड थी। हाँ ये तो आज भी, ये तो आज भी खिलाड़ी है, रवि मोहन। फिर से बोलूंगा, सुधांशु की बात हो रही है, हाँ, तो क्योंकि मेरे ब्लॉग में सुधांशु के नाम। अच्छा ठीक है, तो उसकी भी होता, ठीक है ना। हम है जो उसको रवि मोहन बोलते हैं, वो चिढ़ता है, अबे रवि मोहन मेरी आदत है शुरू से ऑफिशियल रवि मोहन। अच्छा हम दूर से चिल्लाएंगे, कहीं मेरे का रवि मोहन, वो जान जाएंगे यही बुला रहा है, पक्का न मनवा। तो ये चीज है। फिर उसके बाद फिर अब क्या हुआ, तो क्या कह रहे थे हम, भूल गए कि चाइल्डहुड मेमोरी 9 to 10। हाँ 9 to 10 क्या लड़की है कि किसकी गर्लफ्रेंड है भाई, हम उसमें भी हारे। हम 8th तक जीते थे क्योंकि उस टाइम पे हम लंबे हो गए थे, बाद में छोटे रह गए वो अलग चीज है, लेकिन पहले हम उस टाइम पे बच्चों में हम लंबे थे। वो फिर 9 to 10 में उसमें हम हार गए। फिर 11 12 में क्या आया, 11 12 में आया लुक्स। 11 12 में हर लड़के लड़कियों के बीच में आता है लुक्स। उस टाइम पे हम उस टाइम पे लुक्स पे हम बहुत मारे गए, ठीक है ना। कोई बहुत अभी हीरो नहीं हो गया, अभी भी मारे गए, कौन सा अभी भी अच्छा है, ठीक है ना। तो उस टाइम पे हम लुक्स में भी मारे गए। फिर क्या होता है कि हाँ जब हम बीएससी में गए, ठीक है, जब हम लोग का ग्रेजुएशन में देखा जाने लगा कि किसकी पर्सनालिटी अच्छी है, होलिस्टिक पर्सनालिटी, कौन जिम जा रहा है, किसकी बॉडी बात करने में कौन अच्छा है, बात करने में तगड़ा है, किसका सेंस ऑफ ह्यूमर तगड़ा है, ये सब देखा। हम उसमें भी हार गए, हम उसमें भी दुबले पतले, हम उसमें भी इंट्रोवर्ट, हम उसमें भी हार गए। लेकिन जो अब है
अब अलग ही है, अब अलग ही नमन है। सुनो अलग नमन है, लेकिन अब हम एक चीज जानते हैं, देखो यार हम हर चीज में जीत नहीं गए, बहुत सब हार गए, लेकिन हम अब जो लड़ाई है, जो अब हम लोग की एज चल रही ग्रेजुएशन के बाद, ये लड़ाई है कि कौन अब सक्सेसफुल है, क्योंकि अब सक्सेस देखी जा रही है, तू सक्सेसफुल है या मैं सक्सेसफुल हूँ। हम लोग के साथ अगर कोई सक्सेसफुल है तो मुझे बुरा, हम जल नहीं रहे, लेकिन फिर भी यार इस कहीं डाउन द लाइन चीजें दिक्कत आती है, काश मेरा भी यार हो जाए, भगवान जी मेरा भी करवा दो, है ना। हम किसी के लिए बुरा प्रे नहीं करते, लेकिन हम अपने लिए अच्छा प्रे कर सकते हैं, ये चीज है। तो अभी है, लेकिन इसमें नहीं हार, बहुत हर जगह हार गए, लेकिन यहाँ नहीं हारूंगा भाई। देखो कहते हैं ना कि भगवान जहाँ पे सोचता है ना, वो बढ़िया ही सोचता है, तो हम यहाँ नहीं हारना चाहते हैं, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं, भगवान चाहेगा तो होगा। नहीं बिल्कुल भगवान साथ दे रहा है, बिल्कुल। तो ये चीज है। तो फिर से मैं पूछूंगा, जिंदगी कैसी चल रही है? नहीं अच्छी चल रही, ठीक ठाक कहेंगे, ठीक ठाक कहेंगे, बहुत अच्छी नहीं चल रही, क्योंकि हमने जो कुछ सोचा है अपने लाइफ में, वो सारी चीजें लाइफ चली गई है, टेक इट इजी। हाँ, क्योंकि हमने जो सोचा है अपनी लाइफ में, वो सारी चीजें मुझे नहीं मिली है, तो जब मुझे अभी तक मिली नहीं है तो हम उसको अच्छा नहीं मानेंगे। प्रोसेस में है, ठीक ठाक है, तो ठीक ही है, ठीक है। देखो लाइफ बुरी नहीं है, हम बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने 2023 में, अच्छा हम एक चीज और बताएंगे, जब वो मेरा यूट्यूब का जर्नी चल रहा था 2023 में, उस टाइम मेरी पर्सनालिटी बहुत तगड़ी थी, उस टाइम में जिम भी जाते सब करते थे, लेकिन हम मेरा लीवर डैमेज हो गया, लीवर बढ़ गया, सितंबर की बात है, और हम इतना बीमार पड़ गए कि मेरा वजन जो था वो 13-14 किलो घट गया, ठीक है। हम 65 किए थे, 65-66 kg के, तो मेरा वजन हो गया था 54, वो 13-14 जो भी उसमें घटा लो, उतना हो गया था। और इतना करने में उसकी बीमारी क्या थी ये भी जान लो, मेरा लीवर इतना ज्यादा हो गया था, 146 mg/dl हो गया था। नॉर्मल इंसान का जो इन्फेक्शन नहीं था, ज्यादा फास्ट फूड खाने से होता है, भैया फास्ट फूड मत खाया। तो उस टाइम पे जब हम बता रहे, जब मेरा यूट्यूब चल नहीं रहा था, उस टाइम पे ये भी दिक्कत आई थी मुझे, मतलब काफी बहुत टाइम था, 2 महीने बीमार था, इतना बीमार थे कि पता है जब लीवर आपका बढ़ जाता है तो आपको एक साइड इफेक्ट होता है कि आपके बॉडी में आपको ऐसा लगता है कि 10,000-20,000 सुई कोई चुभ रहा है हर सेकंड। तो हम इतना बीमार थे कि हमको ऐसा हर सेकंड फील होता था कि मेरे पूरे बॉडी में, नेक से लेके नीचे तक, कि पूरे बॉडी में 10-20,000 कोई सुई चुभ रहा हो। अरे हम पूरे टाइम रोते रहते थे, इतना दर्द होता था, पूरा सितंबर अक्टूबर। और उस समय ये सब भी चल रहा था तुम्हारा, ये सब प्रक्रिया? सितंबर में हमने नहीं बनाया था, सितंबर में हमने, फिर ड्राइंग बीच में हम बताएंगे, हमने नहीं बनाया था, तो हम बहुत परेशान थे। तो फिर डॉक्टर से इलाज हुआ, सब हुआ, फिर हम पता चला कि भाई मेरा लिवर बढ़ गया। नॉर्मल लिवर होता है 30 mg/dl, उसका mg/dl उसका साइज होता है, मेरा 146 हो गया था। हम इतना फास्ट फूड खाते थे, मत खाओ भाई, हम नहीं खाते। मैंने भी छोड़ दिया, 5-7 महीनों से मैं नहीं खा रहा हूँ बाहर की चीजें, और फास्ट फूड मत खाइए यार, नहीं खाना चाहिए, कभी नहीं खाना चाहिए, छोड़ दीजिए। और एक चीज बता दूं, स्टार्टिंग के 1-1.5 महीने आपको खराब लगेगा, उसके बाद आप वहीं खड़े रहेंगे, नहीं खाएंगे, आपको आपका मन नहीं लगेगा उसमें यार, आपको खुद मन करेगा कि नहीं खाना है यार, ये क्या है, हटाओ नहीं खाना है, कितनी भी फेवरेट चीज। हम फास्ट फूड की जगह पता क्या खाते हैं, अगर हमको मन करता है, बहुत रेयर होगा 1 महीने में 1 दिन पिज्जा खाना। हाँ बस 1-1.5 महीने में चल जाता है, बट महीने में 10-20 बार खा रहे हो, रोज जा रहा है, वो ठेले का मत खाओ भाई, ठेले का नहीं खाना चाहिए। ठेले यार, वो जो पाम ऑयल में बनाते हैं ना, डॉक्टर ने हमको इतना डांटा। एग्जैक्टली, पाम ऑयल बहुत खतरनाक है यार, ये मत पड़िए कि सस्ता मिल रहा है, वो पाम ऑयल में बनाया जा रहा है, दैट्स व्हाई सस्ता है, और पाम ऑयल इज द वर्स्ट थिंग एवर आई नो। मुझे लगता है ये जो बिस्किट्स आते हैं ना, इस सस्ते बिस्किट्स में भी पाम ऑयल ही मिला के दिया जाता है। तो आप लोग को सतर्क रहिए, आज की लाइफ बहुत ऑर्गेनिक नहीं रहेगी, आप बहुत कुछ मिलावटी हो गया चीजों में ना, लोगों में भी हो गया है और चीजों में भी हो गया। तो आप देख के चलिए, संभल के चलिए, बढ़िया वो चीज था। अभी क्या हुआ, तो हम जो लाइफ की बात बता रहे, ठीक चल रहा, बहुत चीजें मेरी अच्छी नहीं है, और कोशिश वही चल, कोशिश जारी, समझ लो मेरा स्ट्रगल। अगर एक शब्द में बोले तो मेरा स्ट्रगलिंग फेज है, तो स्ट्रगलिंग फेज तुम समझ लो, कभी अच्छा होगा, क्योंकि हमने इतना बुरा टाइम देखा, उस टाइम पे मेरे शरीर में इतना दर्द होता था। तुम खुद सोचो, तुम्हारे को 5,000 चींटी जब काटती जो दर्द होता है ना, समझ लो 5 से 10,000 चींटी पूरे बॉडी में काट रही हो, इतना दर्द होता है। सोए नहीं, हमने शायद 2 हफ्ता सोए नहीं थे, जैसे सोते थे 10-15 मिनट सोते थे, इतना दर्द होता था कि नींद खुल जाती थी। अरे मेरे घर वाले परेशान हो, मेरे पूरा घर हमको देखने आया, लखनऊ ये सही हो गया। चलो तो अगला क्वेश्चन पूछो। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स को लेकर क्या, मतलब जैसे कैसे ओवरकम करते हो, जैसे कभी कोई प्रॉब्लम आई लाइफ? अभी भी मेरा डाउन चल रहा है, तो नहीं चल रहा है, ठीक, बस पीछे अगर देखते तो अप्स एंड डाउन्स है ना। हाँ, तो उसको फिर कैसे ओवरकम किया, बेसिक की फैक्टर्स क्या है, 3-4 की फैक्टर्स जो तुम बता सको, पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर दो कैसे करते हो, फिर बेसिक। ठीक है, हम बता देते हैं। देखो यार सबके लाइफ में आता है, दिस इज इनविटेबल, आना ही अप्स एंड डाउन, और हमेशा आएगा। आप कभी आपकी लाइफ में टेंशन कभी खत्म नहीं होती है, बिल्कुल। हम कभी सोचते हैं, और मेरी मम्मी मुझसे बोलती है, हम सोचते हैं कि जब एक बार मेरा सारा एम लाइफ का पूरा हो जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं रहती। लेकिन तब मेरी मम्मी कहती है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि फिर एक नई दिक्कत आएगी, क्योंकि जिंदगी का नाम दिक्कत है।
दिक्कत आती रहेगी, तुम्हें लड़ना है, तो तुम्हारा लाइफ कभी खत्म नहीं होगा। पार्ट ऑफ हाँ, हमने बहुत ऐसे लोगों को देखा है ना जो कि फिजिकली बहुत परेशान है, जिनके हाथ पैर नहीं है, या फिर जो बहुत ही दिक्कत में रहते हैं, जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं, जो बहुत गरीब है, या फिर जो इतना परेशान रहते हैं अपने हाथ, मतलब बहुत लोग होते हैं डिसेबल्ड होते हैं, वही चीजों में दिक्कत होता है। किसी का तुम सुनोगे पैर कट गया, हाथ कट गया, कोई बच्चा, अब जैसे मेरा भाई है छोटा कृष्णा है, उसको सीपी है, सेरिब्रल पैलिसी है, ठीक है, हाँ सीपी। तो क्या होता है सीपी होता है, सेरिब्रल पैलिसी में होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो जो ब्रेन की कुछ सेल्स होती है वो डेड हो जाती है। तो इससे ये होता है उसको ज्यादा नहीं हुआ, केवल 2 से 3% हुआ, वरना जिसको ज्यादा हो जाता है वो बच्चे पहली बात तो ज्यादा दिन चलते नहीं है, और अगर जो चल जाते हैं वो सारी जिंदगी बिस्तर पे रहते हैं, क्योंकि उनको होश नहीं रहता, वो पॉटी भी कर देते हैं, टॉयलेट भी करते हैं, हाँ उनको पाइप से खाना खिलाना पड़ता है, सारी जिंदगी वो ऐसे ही रहते हैं, बस उनका दिमाग सही रहता है, बस शरीर से काम नहीं। कृष्णा को 2-3% हुआ खाली, ठीक है ना, तो वो इम्प्रूव भी कर रहा है, उसका डॉक्टर चला, वो बंदा बहुत तगड़ा है भाई, फाइटर आदमी है। अच्छा। हाँ बहुत खतरनाक है वो, ऐसा क्रिकेट खेलता है ना, इंडर स्टेडियम में जाता है सुबह जब क्रिकेट खेलता है, या फेमस है, बहराइच में फेमस है। अच्छा बहुत फेमस है, मेरा छोटा भाई है। एज क्या हो गया अराउंड उसका? 11 साल है। अच्छा, तो बहुत तगड़ा है, बहुत भाई, वो फाइटर आदमी है, वो है भाई, लेवल है उसका, वो बंदा इतना हार्ड। तो हम एक तो उसको देख लेते हैं, क्या चैलेंजिंग आदमी है यार, हम होते तो हम इसकी जगह टूट जाते हैं, लेकिन ये फाइटर है आदमी। तो ऐसे और भी लोगों को देखते हैं, ऐसे मेरे मोहल्ले में एक लड़का है, उसको भी सीपी है। अच्छा। हाँ उसका नाम है सेरिब्रल पैलिसी। तो इसमें क्या हुआ, कृष्णा क्या हुआ कि वो ब्रेन सेल्स डेड हो गई जिनसे आपकी बॉडी कंट्रोल होती है। तो अगर तुम्हारा कंट्रोल ही नहीं है तो तुम मोबाइल कैसे उठाओगे, या फिर तुम चम्मच कैसे उठाओगे? तो बच्चों को ये सब करने में, नॉर्मल काम करने में दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उनको पता ही नहीं कैसे उठाना, तो हाथ अब कांप रहा है, तो दिक्कत होती है। तो वो चीज वो ओवरकम कर रहा है उस चीज से। तो यहाँ से तुमको इंस्पिरेशन मिलती है? भाई मेरे को मिलती है, मेरे भाई से मिलती है, मेरे छोटे भाई से मिलती है, और मुझे बाहर भी। तो जब हम अपने आसपास ये दिक्कतें देखते हैं तो फिर हम बाहर भी दिक्कतें देखते हैं। तो और हमको एक चीज का बहुत दुख होता है कि यार दुनिया में लोग इतना परेशान है, लेकिन फिर भी लोग गलत काम करने से बाज नहीं आते। ये चीज का हमको बहुत तकलीफ होती है। और हम लोग के एज के लोग इंटरनेट पे लोग को गाली दे रहे हैं, हाँ। माँ बहन की गाली दे रहे हैं, किसी की माँ बहन के बारे में गंदा बोल रहे हैं। एक वीडियो भी हमने बनाया था, उसमें बोला था यार किसी का वीडियो लीक हो जाता है तो उस पे लोग कहते हैं इसका वीडियो है मेरे पास, इसका लिंक है मेरे पास, भाई मेरे को देगा, भाई ले ले। इससे और फैलती हुई, इससे सब फैलती। क्या मतलब तुम कभी सोचो, तुम अपने पे थिंक, अगर तुम इंसान हो तो तुम सोचो कि तुम कितना गलत काम कर रहे हो यार। तुम्हारे जैसे आदमी को तुम्हें गोली मार दो, सीधी बात है, मार देना चाहिए, सरकार को गोली मार देना भाई, जो है सीधी बात है कि यार मुझसे भी परेशान है भाई, लाइफ में लोग हैं, वो लोग लड़ रहे हैं, तो हम क्या भाई, मेरे व्यूज नहीं आ रहे, तो यार मेरा फेल हो गया, तो मेरा एग्जाम नहीं निकला, तो भाई मेरे को लड़की छोड़ के चली गई। यार ठीक है मेरे भाई, लाइफ में बहुत दिक्कत है, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे हाथ पैर काट दें, अब वो तुमको याद रहेगा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड छोड़ गई, वो याद रहेगा? हाथ काट मेरे को सबसे बड़ा वो रहता है ना, जो हम तुमको बताते डर गया है। हम बहुत लोगों को देखते हैं, लोगों के बाल जड़ जाते हैं भाई, लिटरली सही कह रहे हो। मेरे बाल से बहुत प्यार है, ठीक है, 35 बार हम ऐसे कर चुके होंगे वीडियो में, ठीक है ना, हमको अपने बाल से प्यार है। सेम है। तो गर्लफ्रेंड चली जाए, ये सब छोटी मोटी चीजें, इसमें इतना वो नहीं करना चाहिए। भगवान जी प्लीज मेरे बाल मत लेना उससे, बाकी जो कर लेना, बाकी अब डाउन। भाई बड़ा खतरनाक लॉस है यार, बाल चला जाए तुम सोचो। लिटरली इंसान, मतलब मैं बताऊं, मैं इस पे वीडियो लाऊंगा अभी बुरा लगता है, बुरा लगता है, वीडियो लाऊंगा मैं। जो लोग हैं मेरे जानने वाले सब जानते हैं। अभी हुआ क्या कि हमारी पटीदारी में एक बाबा की डेथ हुई और 10वां में बाल बनवाया था, यू नो आई थिंक वेरी वेल। तो 10वें बाल बनवाया था, मैंने नहीं बनवाया, मेरे फैमिली घर परिवार के सब लोगों ने बनवाया सिवाय मेरे। और हर बार जब ऐसा कुछ होता है तो सबसे चर्चे में बात होती है कि अर्पित मिश्रा बाल बनवाएगा यार मुझसे लोग कॉल में पूछते हैं भाई बाल बनवा रहे हो। तो यार मैं कहूँ कि मतलब ये चीज होता है, तो मुझे बाल बहुत प्रिय हैं। और मैं कुछ जो गलत परंपराएं चल रही हैं, जैसे इस पे मैं थोड़ा R&D करूंगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करूंगा, फिर इस पे वीडियो लाऊंगा। जो मैंने सीरीज चालू की है कि ना करने के पीछे रीजन क्या है और क्यों ये ऐसा पहला होता था, सब लाऊंगा। तो कहीं ना कहीं ये बात मैं इसलिए बोला कि मुझे भी कहीं ना कहीं बालों को लेकर बहुत बड़ा एक मेरा ऑब्सेशन था, मेरा बहुत है, हमको ये है मेरा काम। अगर गया भाई कभी सेम है, इधर भी भाई है।
इसीलिए थोड़ा तो अब 3 फैक्टर बताओ, 3 पॉइंट बता दो जिस जो बेसिक की फैक्टर्स हैं ओवरकम करने के लिए 3 फैक्टर। देखो पहला ये तो उन लोगों को देखो जो बहुत ज्यादा परेशान है, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम से नीचे है। स्ट्रगल यार सबके लाइफ में स्ट्रगल है, ठीक है ना। रियल लाइफ प्रॉब्लम देखो उनकी, उनसे आप ओवरकम कर जाओगे। जब आप ये देखोगे ना, तुम इमेजिन करो मेरे हाथ पैर कट गया तो कैसा लगेगा, तुम ओवरकम कर गए। तुम सोचोगे यार ये तो कुछ भी कम नहीं है भाई, मैं तो अभी अगले दिन नया है। तुम रोज सुबह उठ रहे हो ये सोच करके कि यार मैं हेल्दी हूँ, ये कितनी बड़ी बात है। ये कितना बड़ा आज अब हम तुम्हारे सामने आज बैठे हैं, ये हम कितना कितने बड़े प्रिविलेज है कि हम लोग बात कर रहे हैं यार। वो बच्चा, हमने एक बच्चा है, उसका नाम हम नहीं लेंगे, लेकिन हम रोज उससे मिलते हैं, हमको बहुत बुरा लगता है। क्या मतलब आसपास ही रहता है? हाँ, तो मेरे घर के आसपास रहता है। तो मतलब उसके मम्मी पापा उसका ध्यान नहीं देते, तो उसको भी सीपी है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा सीपी है, तो उसका और ध्यान देना चाहिए था। वो बच्चा बेचारा ऐसे ही घूमा करता है, हाँ रोड पे घूमा करता है, और हमको यार हम उसको देखते हैं, हमको बहुत तकलीफ, हम मेरे आंख में आंसू आ जाता है, मेरे शिवरिंग होने लगती है जब हम उसको देखते हैं। फिर हम भगवान को बोलते भैया भगवान थैंक यू वेरी मच कि हमको इतना प्रिविलेज है। बस आप सोचो, ये सब सोच के आप तुरंत क्या है फालतू रोना, हम इतना नहीं मानते हैं। लड़की चली गई, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये देख लो यार, यही बहुत बड़ा पॉइंट है मेरे लिए, तो यही काम कर रहा है। लेकिन अगर और नहीं काम कर रहा है, आप नेगेटिव ही हो गए हो, तो दूसरा ये सोच लो भाई मेरे मम्मी पापा के लिए कुछ करना है हमको कि नहीं करना है, कि यार नहीं हुआ तो रोते रहेंगे यार, जाओ लड़ो यार, लाइफ आपके लिए भी करो। और तीसरी चीज, तुमको ऐसी जिंदगी चाहिए अपनी नॉर्मल सी। तो टॉपिक एकदम मैं रिवर्स करूंगा, ठीक है। अभी तक अभी चल रहा था काफी करियर से रिगार्डिंग। महाभारत और रामायण में किसको ज्यादा क्लोज पाते हो? महाभारत पाते हो, रामायण जैसा नहीं। और रीजन क्या है? रीजन ये कि महाभारत जैसा आप नहीं बन सकते, और महाभारत क्या है, रामायण जैसा आप नहीं बन सकते, क्योंकि राम भगवान की जो टीचिंग्स है वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन आप उसे आज के जमाने में इम्प्लीमेंट रिलेटेबल नहीं है आज के हिसाब से। वो रिलेटेबल है तो बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत मिनिमम है यार। आप उसको कैसे अप्लाई करोगे, आप राम भगवान कैसे बनोगे भाई? इतना सीधा बन के आज देखिए नहीं, हमको लगता है राम भगवान, देखो हम एक चीज, राम भगवान की केवल मुझे लगता है बहुत सारी टीचिंग है फॉलो करने की, लेकिन जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट ये कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम। हाँ, उन्होंने एक लेडी को, ये सबसे बड़ी चीज है जो आज के लिए सबसे रिलेटेबल है। क्योंकि आज के टाइम पे देखो हम लोग बोलते हैं ना कि लड़कियां आज के टाइम पे कमी नहीं, ये सब कमी नहीं, भाई लड़कियां कमी नहीं, लड़के भी कमी, सब खिलाड़ी हैं, सब खिलाड़ी का आदमी है, सब खिलाड़ी हैं। तो हम ये चाहते हैं राम भगवान की अगर कोई प्रीचिंग लेना चाहता है तो ये वाली ले लो भाई, बहुत तगड़ी चीज है, इससे आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाए। क्योंकि हमने देखा है कि जो इंसान लाइफ में मतलब वो कैरेक्टर का पक्का आदमी है, जो कैरेक्टर का एकदम बढ़िया है, वो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होता है। और जो इंसान कैरेक्टर का लूज है, जो कैरेक्टर का अच्छा नहीं है, वो हमेशा अपनी लाइफ में फेल होता है। ये हमने कई बार देखा। और अगर मान लो वो फेल नहीं हुआ, मान लो वो सक्सेसफुल हो गया, तो वो कोई ना कोई उसको टेंशन ऐसी रहेगी कि उसको रात को नींद नहीं आएगी, मतलब वो परेशान रहेगा अपनी लाइफ में, वो सुकून की नींद कभी नहीं सो सकता। तो एक कैरेक्टर का पक्का होना आपके करियर में बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है। बहुत सही, ये बहुत यही सही है, ये सही है, आपका कैरेक्टर पक्का होना चाहिए। हमने अपने आसपास में देखा है कि जिन लोगों का कैरेक्टर बहुत अच्छा था वो अपनी लाइफ में बहुत ग्रोथ की है, मतलब बहुत ग्रोथ की है, कोई सोच नहीं सकता उतनी ग्रोथ की, क्योंकि उनका वो अपने कैरेक्टर के बहुत तगड़े आदमी थे, क्योंकि उनको कोई ढिला नहीं पाया। सीधी बात, ऐसा कौन सा विश्वामित्र को सब याद रखते हैं क्योंकि अपने कैरेक्टर के। एग्जैक्टली, लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते हो? लाइफ आफ्टर डेथ के बाद बिल्कुल। देखो मैं हमारे हिंदू धर्म में बहुत डीपली बिलीव करता हूँ, और मुझे जो सब है मुझे सब लगता है कि ये सारी चीजें हैं, और साइंस जो चीज अभी नहीं कर पाया उसको वो गलत बोल देता है, लेकिन हमारे धर्म में हर चीज का आंसर है, साइंटिफिक आंसर है। तो मुझे लगता है कि लाइफ आफ्टर डेथ होती है, बिल्कुल। दैट्स व्हाई कर्म जो आया है कि कर्म अच्छे करेंगे तब आपको दोबारा जन्म होगा इंसान। ऐसा देखो हम लोग एक चीज बनाता है, अब ये देखो हम मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुस्लिम हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो हिंदू, बहुत सारे दोस्त हैं, हर रिलीजन के मेरे दोस्त हैं, और हमने हर रिलीजन में एक चीज देखी है कि वो लोग ये कहते हैं कि मतलब जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी एक तरह का कोई बहुत ही फैंटेसी लैंड नहीं है, यहाँ पे इंसान आदमी अपने कर्म भोगने आता है। हमारे धर्म में भी ये बात कही गई है, और मेरी एक फ्रेंड है तो वो भी यही बात बताती है, और हमने सब यही बात बोलते हैं, धर्म से कि अलग से, तो वो भी यही बात बताती है कि उनके मतलब बाइबल में भी यही बताया गया है, क्रिश्चियन है तो वो भी यही बात बोलती है। तो अब बाकी तो हम नहीं जाते, सिख में नहीं जानते हैं हम लोग, मतलब अल्टीमेटली सब। हाँ मैं देखो हर धर्म मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से हर धर्म अच्छा है, कोई इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई भी धर्म आपको गलत चीज नहीं सिखाता। और अगर गलत कुछ कर रहे हैं तो दैट मींस वो धर्म से इंस्पायर नहीं, वो गलत काम है, क्योंकि किसी धर्म में आपको गलत टीचिंग नहीं मिलती है। बेस्ट फ्रेंड अगर तुम्हारे कोई आता है तो कौन लोग, कितने लोग हैं? मेरा बेस्ट फ्रेंड यार देखो
अगर हम बेस्ट फ्रेंड बोले ना तो मेरे दो हैं, रवि और साहिल। ये वीडियो समझा जाएगी। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, हम सब जानते हैं। मतलब कौन सा, साहिल और रवि, सुधांशु? रवि पहले रवि है, फिर साहिल है। साहिल ही बात जानता है, सब जानते हैं। रवि मेरा बहुत जो है वो ना टॉप पे होना चाहिए। वो मेरा बचपन का दोस्त है भाई, वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है। अच्छा, ऐसे साहिल का सबसे अच्छा दोस्त, सुनो, साहिल का सबसे अच्छा दोस्त है सुभान, और मेरा सबसे अच्छा दोस्त है रवि। लेकिन फिर भी हम लोग इन लोग साथ नहीं घूम पाते इतना जितना हम दोनों एक साथ घूमते हैं। अच्छा, रीजन क्या है? मतलब कुछ खास ऐसी क्वालिटी? हाँ, रवि में कैसी? वो मेरा पहला दोस्त है पहला, और उसी को हमने बोला तो मेरा दोस्त है। वो मेरा दोस्त है, हम लोग ने साथ में बहुत, अभी हम लोग बिल्कुल टाइम नहीं बिता पाते साथ में, हम लोग साथ में घूम नहीं पाते, बट स्टिल वो बॉन्डिंग मेंटेन। वो मेरी बॉन्डिंग उसकी बॉन्डिंग है, और मेरी उसकी बॉन्डिंग है, मतलब हम लोग का है यार। देखो हम लोग में लड़ाई भी होती है। आपकी दोस्ती हो गया? 9th क्लास में दोस्त, अराउंड ये 8-10 2013 साल हो गया। हाँ, 13 में 7 ये जोड़ दो और 4 ये जोड़ दो, 7 4 11। लंबी फ्रेंडशिप चल रही है, और लंबी फ्रेंडशिप है, और हम उसको सबसे ज्यादा। बढ़िया। अच्छा, तो ये बताओ कि एक अच्छा फ्रेंड होने के लिए कौन से वो तीन अगर तुम बता पाओ, 3 या 2 या जितने भी पॉइंट में बता पाओ, एक अच्छा फ्रेंड कब हो सकता है, एक अच्छे दोस्त में? जो तुमने अभी बताया था कि वो जो कर्ण था वो अच्छा दोस्त नहीं था, मतलब पहले बात तो सही गलत का डिफरेंशिएट करना चाहिए कि अगर आप तुम गलत करो तो उसको बताओ भाई ये गलत है, इसको मत कर, निकल जाए यहाँ से, है ना। और एक अच्छा दूसरी क्वालिटी ये होनी चाहिए कि ठीक है आप सबके सामने तो उसका सपोर्ट करो, लाइट चली गई भाई, लाइट चली गई, टेक इट इजी, सबके सामने आप उसका सपोर्ट, मतलब जैसे मान लो उसने कुछ गलत किया तो आप सबके सामने तो लड़ लो कि नहीं भाई ये मेरा दोस्त है, मैं इसके साथ हूं, लेकिन अकेले में ले जाकर के उसको समझाओ कि मैंने सबके सामने तुम्हारी बुराई इसलिए नहीं की क्योंकि मेरे भाई तुम मेरे दोस्त हो, सबके सामने तुमको डिग्रेड नहीं करेंगे, लेकिन अकेले मैं तुम्हें समझाऊंगा कि ये गलत कर रहा है, इसको सुधार अगली बार से, और इसको महत्व दो। हाँ, इसको वो जो ये 2 हो गया। तीसरा और क्या बता दूं, जो मतलब मेनली 2 पॉइंट साथ में मस्ती आजकल के हिसाब से गाली नहीं दिया जाता, मतलब मैं कुछ और बोलने वाला था। बोल दो, मैं बीप कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मेरे घर वाले भी मेरा घर बहुत सेम इसीलिए मैं भी थोड़ा देख के वीडियो बनाता हूँ। देख रहा हूँ क्या, हम बहुत हार्श हैं, मेरे साथ 4 दिन घूमो पड़ा जाएगा। ओके। अच्छा, दोस्तों में तुम जो भी तुम्हारे 2-3 दोस्त हैं, जैसे कहते हैं तुमने, चलो ठीक है, कहते हैं कि 2 दोस्त हैं, दैट मींस कि तुमने क्वालिटी पे फोकस किया है, क्वालिटी पे फोकस नहीं किया कि पूरा झब्बा बटोरे हैं और कोई ठीक ठाक है, ठीक है, तो ठीक है, वो ठीक। तो ये तो क्वालिटी में तुमने देखी, उसमें डिसलाइक्स क्या करते हो तुम अपने दोस्तों में? क्या चीजें तुम्हें नहीं पसंद आती समटाइम्स दोस्तों में रिगार्ड यू? यार ये वीडियो सुधांशु भी देखेगा। यार देखो हमको कुछ ऐसा कमी नहीं, मैं लड़ाई नहीं करवा रहा, हम बोल देते हैं भाई, हम बोल देखो मेरे मुंह पे दोस्ती क्या, देखो वो मेरे दोस्ती क्या बुरा मान रहा है, वो मेरे मुंह पे कई बार ये लोग बता चुके हैं, हम बहुत जल्दी गुस्सा कर देते हैं जिस चीज में हमने वर्क किया, और अब हम गुस्सा नहीं करते। लेकिन अब ये आदत साहिल की हो गई है। अच्छा, साहिल अब बहुत गुस्सा करता है छोटी छोटी बातों में, ठीक है ना, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे चेंज आते हैं, इंसान बदल जाता है। मेरे अंदर बहुत सारे चेंज है जिसकी वजह से हम गुस्सा करना अपना कम कर दिए हैं, क्योंकि सबने मुझे बोला नमन तुम छोटी छोटी बात पे हाइपर होते हो, तो इस चीज को हमने कंट्रोल किया। लेकिन साहिल कहा मुझे लगता है अभी वो गुस्सा करता है। और सिड में पता नहीं, मतलब ऐसा कभी नोटिस नहीं। रवि में ना, रवि यार ठीक है, हमको कोई उसमें ऐसा कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि मुझे वो हर चीज में बढ़िया लगता है, ओवरऑल मुझे हर चीज में ठीक लगता है। एक कमी पर मैं उसका बता नहीं सकता, तुम्हारा चैनल डिमोनेटाइज बोल दो, मैं म्यूट कर दूंगा। यू कैन नहीं बोलेंगे, नहीं बताएंगे, वो तुमको अकेले बताएंगे यार। चलो कोई नहीं, बढ़िया है। अब आते हैं फैमिली पे, उस चीज पे मेरा उसका लड़ाई हो जाता है। अच्छा, ऐसा भी तो ठीक है, ये कंट्रोवर्शियल है, कंट्रोवर्शियल रोक देते हैं यहाँ पे। नहीं ठीक है, सही है, मैंने बोला भी ठीक है। उसके व्यूज अलग है पॉलिटिकली और मेरे व्यूज एग्जैक्टली सेम। मैं समझ गया। इस पे मेरा भी उसका थोड़ा, लेकिन कभी बात ही नहीं छेड़ते हैं वो। चलो हम बोलते हैं, हल्के में बोलते हैं। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसको वो बस कान से कोई चीज सुनता है और उसको गाना शुरू कर देता है। कभी ये नहीं देखता कि इस चीज का मतलब क्या है, कौन चीज गलत। यार वो हमेशा हम उसको देखते हैं हर चीज गलत है, चीज को तुम फॉलो करने लगते हो। अबे यार अपना बुद्धि लगाओ, देखो सही से सोचो क्या चीज है तो तुम कर रहे हो। हम ये नहीं कर रहे, हम अभी भी बोलेंगे मोदी कोई बहुत बढ़िया नहीं है ना। अभी उन्होंने एक गलती की, क्योंकि उन्होंने अभी गलती, रिसेंट गलती हम बता दें, उन्होंने गलती है कि वो पता नहीं कौन सा वो वाला बिल था, क्या बोलते हैं, अरे अभी जो हुआ था जिसपे ये मतलब यूट्यूब को वो करने के लिए, सेंसर करने के लिए ला रहे थे। अच्छा। लेकिन देखो अब इस चीज पे हम कांग्रेस की तारीफ करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने उस बिल को रोक दिया, कहा कि ये बिल गलत चीज है। आपको यूट्यूब मतलब वो यूट्यूब को एज अ ब्रॉडकास्ट बनाने वाला है, ताकि आपको लाइसेंस लेना पड़ता है यूट्यूब चैनल खोलने के, मतलब उसमें पैसा बढ़ता, बहुत सारी चीजें थी। वो लंबा तुम सर्च करना, ब्रॉडकास्ट बिल नाम है उसका।
तो वो चीज वहां पे हमने बोला भाई मोदी की गलती थी। अब मोदी जी की गलती नहीं थी, होगा कुछ रीजन, भाजपा में बहुत सारे लोग हैं तो वो सब रीजन है। अब उसमें हम इतना क्या करेंगे, मतलब आधा अधूरा ना फॉलो करो किसी को जानो सब कुछ। हाँ, फॉलो करो। और एक बात बताइए, सब पीठ पीछे दोस्त। हाँ, सब पीठ पीछे डिनर पार्टीज होती हैं। अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? व्हाट लाइक द मोस्ट बॉन्डिंग? हम लोग की फैमिली में एकता है, झगड़ा लगे है ना। मेरे घर में झगड़ा, हमने बचपन में कभी ये सब नहीं देखा कि ये झगड़ा लड़ाई कि वो तुम उनके चाचा से मत बात करना, ये कभी नहीं। मेरा फैमिली बहुत अच्छी है, इस चीज के मामले में बहुत लगे। अच्छा, अपनी फैमिली में वो कौन सी जैसे तुम आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, वो कौन सी? यही बॉन्डिंग कैरी फॉरवर्ड। हम इसको नहीं छोड़ना चाहते। हम ये नहीं चाहते कल को हमारे बच्चे हो वो किसी को पहचाने ना। अच्छा, डिसलाइक द मोस्ट इन योर फैमिली? ऐसी कोई एक चीज जो तुम्हें नहीं अच्छी लगती हो अपनी फैमिली में? यार ऐसी मुझे नहीं लगता। मुझे अभी तक तो ऐसी कोई चीज नहीं जो डिसलाइक समथिंग। एक चीज लोग नहीं बताएंगे। सस्पेंस क्रिएट कर देते हो यार, ये सही चीज है। चलिए ठीक, बढ़िया है वो तुम समझ जाओगे अभी बाद में। नो प्रॉब्लम। और यार बता तो रहे हम, बहुत कुछ बोल देंगे नहीं बताएंगे। ओके ठीक है। पहला प्यार? हाँ, हमको पसंद है वही जैसे ब्रेकअप हो गया था, वो पहला प्यार था। अच्छा, उसके बाद कभी कोई उसके बाद कभी कोई गर्लफ्रेंड आई? लाइक आई स्टिल इन टच? That's a great. और nothing like that जो कुछ बताना चाहो इस टॉपिक से रिगार्डिंग ऐसा कुछ? नहीं। अच्छा, कहाँ मिली ये कुछ बता सकते हो? कहाँ मिली, कैसे मिली? यार हम उस चीज के बारे में कुछ नहीं डिस्क्लोज। टॉप सीक्रेट है, इट्स ओके। हमने कहा ना हम बहुत इंट्रोवर्ट। तो ठीक है, इट्स योर चॉइस, नो प्रॉब्लम। ठीक है। अच्छा, एक आखिरी चीज पूछ रहा हूँ इसी से रिगार्डिंग, इसके साथ फ्यूचर देखते हो या नहीं? हाँ, फ्यूचर देखते हो, बिल्कुल। ये बहुत बड़ी चीज है, ये मैटर करता है क्योंकि आजकल क्या होता है कि लड़के बहुत सतही रिलेशनशिप लेके चलते हैं और ये मोस्ट ऑफ द अपने उसमें होता है कि है तो ठीक है अभी सीरियस है बट आगे के लिए वो इतना हमने क्या बोला, आपका कैरेक्टर मजबूत है। एग्जैक्टली करेक्ट। और हाँ, जहाँ पे कैरेक्टर हमें बात बोलता है, मेरा कैरेक्टर बहुत मजबूत है, इस चीज का हमको घमंड है। हमको वो लोग नहीं पसंद है जिनका कैरेक्टर मुझे नहीं पसंद है, मुझे फालतू के लोग नहीं पसंद है। अच्छा, कैसे कितने दिनों में पता कर लेते हो, कैसे पता कर लेते हो अगले कैरेक्टर अच्छा है या खराब? हम 1 मिनट में। 1 मिनट में? हम 1 मिनट में। तुम मस्त आदमी बोल रहे हो, तुम बढ़िया। थैंक यू यार। हम बोल रहे, हम फोटो देख के बता दें। मैं पता नहीं, देखो मेरा जो पहला वाला रिलेशन था इतना खराब था, इतना खराब। यही मैं चाह रहा हूँ, कुछ बोलो यार, कुछ बताओ। इतना खराब था मेरा। टॉक्सिक था? टॉक्सिक कैसा? टॉक्सिक था, प्रॉब्लमेटिक था, बहुत खतरनाक। मेरा इतना खराब था कि देखो यार, हम उसके बारे में इसलिए बोलना चाहते हैं क्योंकि हम नहीं बोलते यार, नहीं अच्छा लगता, क्योंकि हम ये जानते हैं खराब तो था लेकिन आप सोचते हैं जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, अच्छे के लिए। मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिला। अब वो जो भी थी यार, वो अपनी लाइफ में अच्छा करें, हम तो ये डिमांड करेंगे। भगवान क्या पता वो वीडियो देखे वो चीज, तब उसको बोलेंगे, हमको कोई ग्रज है नहीं। अगले के 3 लाख सब्सक्राइबर है, हम बहुत खुश हैं। हम क्या ये हनी सिंह का एक रैप है, धोएगी तू कच्चे? ऐसा नहीं भाई, हम ये सब नहीं मानते। हम सही बता, हम इन चीज को नहीं मानते। हम ये मानते हैं लाइफ में बहुत ग्रो करे, अगर मुझसे मिला मुझसे बहुत बात करेंगे। हम, मेरे मन में कोई अभी कोई ग्लिच नहीं है, नो ग्लिच अभी नहीं। जब 1 साल था शुरू के, गुस्सा था वो क्योंकि इंसान पसंद करता होता है। देखो ये गुस्सा कहीं ना कहीं दिखाता है कि कितना डेडिकेटेड थे आप। कितना डेडिकेटेड। 1 साल भी नहीं यार, मेरे को बहुत साल। इट मैटर्स अ लॉट। वैसे ही बता दे, जो पहला होता है ना लाइफ में, वो पहला ही होता है। अब हम एक चीज और बोलेंगे, ये तुम गलत, मेरा ऐसा मानना नहीं है। मेरा ये मानना है, लोग बोलते नहीं पहला प्यार कोई नहीं भूल पाता, गलत, ऐसा नहीं है। मेरा मानना ये है कि आप देखो, एग्जाम्पल के लिए ऐसा कुछ नहीं होता, आप जिसके साथ अपनी सारी जिंदगी बिता रहे हो ना, ठीक है, वो चीज आपके लिए स्पेशल होती है। कभी पहले को सब कुछ नहीं मानना चाहिए। मानना नहीं देने। लोग बोलते हैं ना कि पहले को कोई नहीं भूल पाता है, भाई मैं भूल गया हूँ। अब बहुत लोग भूल जाते हैं, नौटंकी कर रहा है। मैं बताऊं, मैं फिर हार बोलूंगा। मैं बताऊं, लोग पहले को तब भूल पाते हैं जब दूसरा तीसरा बहुत अच्छा बढ़िया मिलता है। वही चीज मैं करूँ तो अच्छा ढूंढो मेरा। एग्जैक्टली, अच्छा ढूंढो। एक मीम है, अब हम फिर अभी मेरे वो मीम बहुत तगड़ा है कि बोलता है कि यार वो लड़की मुझे छोड़ गई, बोल रही मेरे पास पैसे नहीं है। तो मुझे ऐसे कॉमेडियन है, वो कहता है तो कमाना पैसा क्यों नहीं गाली देता। तो वो चीज है। और इसलिए जानते हो कि वो लोग पैसा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो जेन्युइन सी बात है। क्या और कौन इंसान, कौन किसी भिखारी साथ घूमना? कोई नहीं घूमेगा भाई। तुम्हारे माँ बाप एक टाइम के बाद तुमको नहीं मांगे, पानी नहीं देंगे। 4 बात बोल के ऑनेस्ट, और तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। 4 बात बोल के, इसीलिए तो हम 2017-18 का भैया मैं खुद कर लूंगा। तो ये चीज यू आर डूइंग वेरी वेल यार, बहुत अच्छा है, सही है। तो अब ये है योर फेवरेट्स स्पोर्ट्स प्लेयर। फेवरेट मेरा विराट कोहली। और मेरा आइडल है।
वो मेरा आइडल है। जो तुम बोले ना कि अगर हम क्या होता है डाउनफॉल आता है हम क्या सोचते हैं, विराट कोहली। अरे तुम्हारा आइडल इतना खतरनाक कर रहा है अपनी लाइफ में, अबे तुम तो कुछ करो। इसीलिए आइडल भी बहुत अच्छे बनाने चाहिए। विराट कोहली मेरा आइडल, मुझे बहुत पसंद है। योर फेवरेट पर्सनालिटी? विराट कोहली। अच्छा, अभी फेवरेट आर्टिस्ट एंड इन्फ्लुएंसर? फेवरेट आर्टिस्ट जूलिया जिसेला। जूलिया जिसेला यूट्यूब है, ये मुझे कंट्री नहीं पता लेकिन ये जूलिया जिसेला, GISEELLA, वुमन लड़की है, बहुत अच्छा बनाती है, बहुत खतरनाक। आर्ट नंबर 1 मेरे हिसाब से। इन्फ्लुएंसर? विराट कोहली। अगेन विराट कोहली। हाँ, योर फेवरेट आर्ट? ये आजकल के एलविस यादव का इन्फ्लुएंसर बोलेंगे क्या? रजत दलाल का इन्फ्लुएंसर बोलेंगे? इन लोगों को इन्फ्लुएंसर माने? ये लौंडे लफाड़े इनके फैन है। ये बात छपरी इन लोगों को इन्फ्लुएंसर बोलना है क्या भाई? योर फेवरेट आर्टिस्ट योर फेवरेट आर्ट पोर्ट्रेट जो तुमने खुद बनाई है? मेरी? हाँ, हमने अभी तक नहीं बनाई। अभी तक नहीं बनाई। अभी तक बनाएंगे किसी दिन। ओके, हमको पता है हमको क्या बनाना है। ओके, जब बनाएंगे तो फेवरेट होगा। फेवरेट एक्टर? अगर विराट कोहली एक्टिंग करता, अरे भाई छोड़ दे विराट कोहली को यार। लेकिन फेवरेट एक्टर मेरा पता है कौन है? फेवरेट कैरेक्टर हम जानते हैं मेरा कौन है, लेकिन फेवरेट एक्टर मेरा कोई है। एक्ट्रेस एना डे आर्मस। अभी तुमने बताया। हाँ, एना डे आर्मस, सर्च करो, बहुत सुंदर है। फेवरेट थिंग यू लाइक? और इंडिया में श्रद्धा कपूर। इंडिया में श्रद्धा? हाँ, लेकिन एना डे आर्मस उससे ऊपर रहेगी। ओके, वो बहुत अच्छी है। फेवरेट थिंग अबाउट योरसेल्फ? मेरे बारे में? अपने बारे में क्या सबसे ज्यादा पसंद करते हो? कुछ नहीं। नथिंग? कुछ नहीं। ओके, जब वो कौन सी, फिर विराट कोहली आंसर आएगा, वो कौन सी फेवरेट पर्सनालिटी से मिलना चाहते हो? विराट कोहली आएगा। फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन? राजू श्रीवास्तव। अरे यार, अबे आज के लोगों को कौन देखता है, हंसी नहीं आती। चाइल्डहुड ड्रीम कोई रहा हो बचपन में? मेरा ड्रीम था, मेरा ड्रीम है, अभी भी है। मेरा ड्रीम, हमने मूवी देखी थी द मम्मी। हाँ, अरे भाई मैंने बचपन में देखी थी, 6-7 की बात है, 6-7 में। 1999 में आई थी द मम्मी, हमने देखी थी। वो मूवी देखने के बाद मेरा चाइल्डहुड मन गया, जैसे लोगों को पायलट बनना होता था, मेरा मन था आर्कियोलॉजिस्ट बनने का, ताकि मैं द मम्मी खोजूं और फिर एक मम्मी आ जाए, फिर मैं उससे लड़ूं। लेकिन अब वो तो हो नहीं सकता, लेकिन मेरा मन है, चाइल्डहुड ड्रीम मेरा है कि एक दिन हम कायरो जाएंगे। लोग पेरिस जाना नहीं, मुझे इजिप्ट जाना है, कायरो जाना है। वो मुझे वो गीता का देखने, क्योंकि वो वहीं से रिगार्डिंग। हाँ, वो वहीं से वो मेरा मन है। हम उसकी ट्रिप का प्राइस भी जानते हैं कितना है। अच्छा, एक आदमी का 1,75,000 सोचा। कितने दिनों का? 4 दिन और 5 रात 4 दिन। बिगेस्ट वो भी पानी से, जहाज से, पानी के जहाज से जाना, हवाई जहाज से नहीं जाना। मजा नीचे वाले? हाँ, पानी के जहाज से जाऊंगा। बिगेस्ट फियर क्या है? मेरा बिगेस्ट फेल हो जाना। किसी भी चीज, हर चीज। देखो, बिगेस्ट फेयर है ये, फेल हो जाना। हम फेल नहीं हो सकते, रात दिन इसी का डर है। फेवरेट मूवी? सिंगल मूवी बता दी, द मम्मी। फेवरेट सिंगल मैंने बहुत पसंद है। वेब सीरीज? ब्रेकिंग बैड। ओके, गुड। फेवरेट डेस्टिनेशन जहाँ पे जाना हो तुम्हें? कायरो, इजिप्ट। वही। ओके, दैट्स गुड। ये थे मेरे फेवरेट जो तुम्हारे। हाँ, ठीक है। फिर अब छोटे-छोटे क्वेश्चन चलेंगे, बताना है व्हाट इज सक्सेस फॉर यू, की फैक्टर्स क्या हैं इसको अचीव करने के लिए? सक्सेस मेरे लिए वो है जब हम अपनी लाइफ, मेरे 6-7 एम है, वो सब जब हम अचीव कर लेंगे, हम अपने आप को सक्सेसफुल मान। उस एम में बता दो एक पॉइंट। जैसे मेरा एक एम है कि जिस दिन हमको मेरे YouTube पे मिनिमम हर वीडियोस पे, हर शॉर्ट वीडियो पे हमको 4 से 5 मिलियन व्यू आने लगा, हम उस अपने आप को मानेंगे कि हम यहाँ पे काम करेंगे। अब इसके आगे भगवान मुझे 90 करोड़ व्यू दे दे, मुझे कोई गिला नहीं है, मुझे इससे, लेकिन इससे कम मत देना। इससे कम मिलेगा मैं फिर दुखी होऊंगा, लेकिन इतना मुझे मेरे हर वीडियो में मिलेगा, मैं खुश हूँ। और उसके आगे दो, जितना दे पाओ, हम नहीं रोकने वाले, देते जाओ। ये है, तो ये एग्जांपल है। कर जॉब से हम तुमको बता दिया, अगर जो मेरा क्लियर हो जाएगा वो चीज है। नंबर 3 बिजनेस है, छोटे मोटे वही सब चीज, बस यही की फैक्टर्स अचीव करने के लिए सक्सेस वही कंसिस्टेंसी। वो जरूरी है, कंसिस्टेंसी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। सिर्फ मेहनत और टैलेंट से कुछ नहीं होता है, वो जो कंसिस्ट है वो बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो अच्छा, जब कभी बोर होते हो तो किससे बातें करते हो? मतलब या बोर में बातें ही करते हो, कुछ और करते हो? कभी किससे बात? मम्मी से। अच्छा, मम्मी से बात करते हो। वो जब बोर हो तो मम्मी से हम सब बताना चाहिए, मम्मी से। मम्मी पापा एक ऐसा इंसान होते हैं घर में जरूर होना चाहिए। हाँ, जो होना चाहिए, और उसके कहीं इधर उधर नहीं करते तुम्हारी बातों को, सबसे बड़ी बात जो है, वरना लोग। अच्छा हाँ, एक और है, अपनी दीदी से भी हाँ, सेम है, नंबर 2 पे दीदी, बड़ी वाली दीदी। हाँ, व्हाट यू लाइक। अच्छा, मैं छोटी वाली बता। अपनी फैमिली के लिए क्या करना पसंद करोगे? कोई ड्रीम ऐसा है जो अपनी फैमिली के लिए तुम करना चाहो? बहुत छोटा सा है भाई, बहुत छोटा सा है मेरा ड्रीम होता है, छोटा बहुत मिनिमम है, और भगवान की अगर कृपा रहेगी बहुत जल्दी पूरा
शायद 3 लाइफस्टाइल साल के अंदर होगा, बहुत छोटा सा है, 3 साल में भी नहीं, शायद हो जाए, लेकिन बात उसमें सबको हमको जोड़ना पड़ेगा, टाइम बिठाना पड़ेगा सबका। हम पूरी फैमिली के साथ, अब हमारी पूरी फैमिली, मेरे फैमिली टोटल 15 चाचा बाबा आज सबकी बात करें, हम फैमिली अपने मम्मी पापा ने बात की, यूनिटी हम अपने सबको बात करें, हम सभी अपने दीदी मतलब दीदी है, जीजा जी उन सबको सबकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम सबके साथ एक बार वैष्णो देवी। ओह दैट्स ग्रेट यार, वन ऑफ माय ड्रीम यार, मतलब मेरी जैसी चीजें बोल रहे हो यार तुम। और वो भी पता है हम जाना चाहते हैं, वो हमको एक्सपीरियंस करना है, वो ट्रेन की पूरी बोगी जब वो एक पूरा पैटर्न बुक रहेगा पूरे फैमिली के लिए, वो मुझे बात बोल दिया, वो आने जाने का तो सिनेरियो होगा यार, इतना मौज होगा। नहीं, मेरे को ट्रेन दिखाओ, वो मजा दिखाओ, बस वो ट्रेन दिमाग में ट्रेन चल रही है, एक अलग चीज है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, इसमें पैसा भी दिक्कत नहीं, इसमें दिक्कत ये है कि लोगों का टाइम बैठाना, सब चल पाएंगे कि नहीं, हम एक एक इंसान को ले जाना चाहते हैं, वरना हर लोग तो मेरे पापा बड़े पापा बोले अरे घर में को रही, घर में को देखी, प्रॉब्लम हो जाए, ये चीज है, तो ये चीज है, ये मेरा ड्रीम छोटा सा। जब इंडिया का नाम सुनते हो तो अच्छा, इंडिया को लेकर क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, मतलब क्या अच्छा है? इंडिया बहुत ग्रोथ करेगा, इंडिया बहुत ग्रोथ करेगा, इंडिया का फ्यूचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बस हिंदू मुस्लिम। इंडिया अगला अमेरिका है हर वे में, गलत वे में भी अमेरिका बनेगा, हमको ऐसा लगता है। लोग बोलेंगे ये बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल, क्योंकि हम भाई उतना देखते हैं, हम उतना पढ़ते हैं, हम बहुत पढ़ते हैं। अच्छा कौन क्या है, मतलब क्या नेगेटिव इंडिया को लेकर? इंडिया को लेकर क्या, अमेरिका तो भी अच्छा बनेगा, हम जानते हैं, नंबर 1 बनने वाला इंडिया। कौन सी है कि इंडिया में जात पात धर्म जात पात बहुत सी है, जो छोटी जात का है वो बड़ी जात को गाली देता है, बड़ी जात का छोटी जात को गाली देता है, तो ये चीज बहुत तकलीफ कर दे रही है, ये बहुत वर्षों से सदियों से। और जो लोग बोलते हैं ना कि बड़ी जात वाले खाली कास्टिज्म करते हैं, गलत, छोटी जात वाले भी सब करते हैं। भाई तुम हमको ब्राह्मणवाद और ठाकुर बोल करके गरिया के भगा दे रहे हो कि ये लोग साले नफरत करेंगे, गलत भाई। अब ग्लास अलग कर रहे हैं कि ठाकुर ब्राह्मण आएंगे तो इनको इस ग्लास में बुलाएंगे, जानबूझ के एक दिखाते हैं कि अब हम भी अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं, ये हमने देखा है, इट हैपेंड टू मी। अच्छा हुआ? हाँ ये हुआ है मेरे साथ भाई, कि भाई हमको यार फाइबर क्लास में क्यों ले जा रहा मैं सोचने पड़ गया भाई ये क्या था भाई, तो वहां पे मतलब लिटरली इट हैपेंड कंपटीशन। हाँ ये जबरदस्ती वाला कंपटीशन गलत चीज है, नहीं करना चाहिए, लेकिन वही चीज है, हम क्या रहे नहीं करना चाहिए, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं वो चीज है, ये बहुत गलत है ना, आपको छोटी जात बड़ी जात करनी चाहिए, आपको हिंदू ये सब जो बिना मतलब की सभाएं में हिंदू महासभा, ठाकुर महासभा, कायस्थ महासभा, ये सब बहुत खराब चीज है, और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है पॉलिटिक्स और कुछ नहीं। अरे वो सब मजा कर रहा है, वो सब मजा कर रहा है। अगर कोई तुम्हें अफवाह फैलानी हो अपने बारे में, कोई रिमर फैलाना हो, तो कौन सी अफवाह होगी? कभी नहीं सोचा ये सवाल, तो कभी बड़ा खतरनाक सवाल है। पूरे बारे में अफवाह, क्या अफवाह फैलाओगे जो लोगों में चर्चा बने तुम्हारी? यार ऐसे तो अभी बोल देगी विराट कोहली से नमन मिलके आया है, ये सही है, ये सही है, लेकिन ये नहीं बोलेंगे। अगर ऐसे मेरे पास पावर है कि कोई अफवाह फैला दो जिसको लोग सच मान लेना, भाई मेरा तो अफवाह यही होनी चाहिए कि यार क्या बोलते हैं, मेरे को नहीं पता, यही रख लो विराट कोहली से मिलके आया अभी लड़का, ये सही है, क्योंकि फिर मेरे को सब सर्च करेंगे, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, चर्चा बढ़ेगी। चलो सही है, तो स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर राउंड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ठीक है, और सबसे आई थिंक बढ़िया ये होता है, सबसे पहले आर्ट या ट्रेवल? आर्ट। ओके, MS धोनी, विराट कोहली, मोदी जी, योगी जी, मोदी, शिट या हमारे सरवाली बोले तो रवि, मतलब रवि और ये रवि क्या, रवि साहिल, रवि, ठीक है। सोनू निगम या अरिजीत सिंह? सोनू निगम या उदित नारायण? उदित नारायण या कुमार सानू? उदित नारायण या किशोर कुमार? उदित नारायण या मोहम्मद रफी? नहीं, उदित नारायण या जुबिन नौटियाल? उदित नारायण। ओके, उदित नारायण या लता मंगेशकर? उदित नारायण। ओके, दैट मींस उदित नारायण योर फेवरेट। ओके, फेवरेट नहीं है लेकिन इनमें हमको बहुत अच्छा लगता है। ओके, फेवरेट तो दूसरा है। ओके, फेवरेट कौन? मिक्स है, 3-4 है। अच्छा तब तो ठीक है, तो अलग। उदित नारायण उनमें से एक है, 2-3 और लगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो या लियोनेल मेसी? रोनाल्डो वो भी अच्छा है भाई, लेकिन वो भी दोनों नंबर 1 है। रोनाल्डो, लेकिन पसंद मुझे रोनाल्डो या विराट कोहली? विराट कोहली। और दोनों में मिलना हो तो किससे मिलोगे? विराट कोहली। दैट्स ग्रेट। रोनाल्डो। माउंटेन्स या बीचेस? माउंटेन्स या टेंपल्स? माउंटेन पर टेंपल। ये सही है तो जाकू टेंपल। ओके, दैट्स ग्रेट। और
एंड होता है ये पॉडकास्ट यहाँ पे। बहुत ही इंजॉइंग रहा, बहुत ही मजेदार रहा, लिटरली बहुत अच्छा लगा। हालांकि हम लोगों ने एक जो स्टार्टिंग में शूट किया वो नहीं बना। हाँ, एक था जो कि 34 मिनट का था। हाँ, वो स्क्रैप हो गया, बट स्टिल उससे ज्यादा बेहतर बना है। हाँ, वो अच्छा बना, मजा आया। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि कुछ इधर उधर का आया। हाँ, सब वही चीज थी। हाँ, थोड़ा हम लोगों ने और समराइज करके और अच्छे से कर दिया। और होती है प्रॉब्लम्स स्टार्टिंग में, उससे सही करते रहना ही है। और बस वही है, बढ़िया रहा। और आज इतने दिनों से चल रहा था, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। बहुत दूर से आया भाई, बहुत दूर से आया। मैटर्स अलॉट, क्योंकि मैं सब कुछ शूट करना चाहता हूँ। तो आज मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी, बट हाँ मैं आज सिस्टम कुछ बना है तो उस हिसाब से होगा। तो बहुत बढ़िया लगा। मिलते हैं किसी नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे। और सब्सक्राइब करिए मुझे भी, और इनको भी सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम बोल दीजिए। नमन क्लासी की स्पेलिंग लोग नहीं जान पाते, CLACY। हाँ, इसके इजीनेस के लिए मैं मेंशन कर दूंगा, टैग कर दूंगा। और वैसे भी मैं जो टाइटल होगा उसमें इनको @ लेकर लिखूंगा। तो आप जाके वहां पे इनको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। ये काम बहुत अच्छा करते हैं, इनसे काम भी करवा सकते हैं, बस पेमेंट आपको अच्छी करनी होगी। राइट, चलिए मिलते हैं। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे। टिल देन बाय, साइनिंग ऑफ। बाय। चल भाई।